ये तो बाकी जी जी। बाकी डिटेल तो मैं आपको लैपटॉप से शेयर करती हूँ। राइट, हो परफेक्ट, ग्रेट हो गया। अच्छा, अभी जी केस थोड़ा सा ये इस वेब सर्विस, ये जो है होम सर्विसेज के हवाले से, जो लास्ट हमारा क्लोजिंग हुई थी ना कल, जी उसमें ये जी। डिसाइड किया है कि जिन जिन लोगों की निशीज हैं जो सर को सबमिट करवानी है वो कंटिन्यू रखें उन चीज़ों को। और जो यानी मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ इस चीज़ में, तो मैं अपनी नीश को शायद होम सर्विसेज के हवाले से कोई यानी इम्प्लीमेंट करूँगा। और अगर आप लोगों में से भी अभी फिलहाल अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप होम सर्विसेज में आ जाएं, यानी सर्च यानी जो नीश जो चूज करनी है। ओके। तो प्रॉपर जो वर्क हमारा इस पे शुरू होगा ना, वो आफ्टर फ्यू यानी आफ्टर फ्यू डेज के एटलीस्ट, जो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा प्रूफ कर लें कि भाई हमें ये जो है एसईओ के हवाले से चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होने लग गई है, हम पेजेस को रैंक करने लग गए हैं। तो फिर जो है ना हम इस पे काम शुरू कर देंगे होम सर्विसेज पे प्रॉपर, यानी फिर ठीक उसके है। उसके लिए टीम्स वगैरह बनाएंगे। ये कल हमने अंडरस्टैंड यानी एग्री किया आपस में। ओके ओके। अच्छा, यहाँ से एक ये कि मेरी तो डोमेन नेश वगैरह सब सिलेक्टेड है ना, स्ट्रक्चर भी हम्म। मैंने बना लिया, लेकिन मेरा एक इशू आया है कि मेरी डोमेन जो है वो फिलहाल बाउंड हो गई है। मुझे हम्म। गोडैडी ने बाउंड किया हुआ है 72 आवर्स के लिए। तो मैं क्यों? इस वजह से अपना सबमिट नहीं करवा सकती। मैंने जो 3-4 कार्ड लगाए थे ना, ओके। मुझे मेल आ गई। मैंने हालांकि होस्टिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया। मुझे हाँ हाँ। मेल आ गई कि आपके ये लोग जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर रहे हैं और हम्म। आपको रिफंड कर देंगे और ये सब कुछ वट क्यों? जो भी लंबी सी मेल कर दी। अच्छा, मैं उस पर थोड़ा सा परेशान हो गई कि मेरी तो होस्टिंग कर रही उससे हम्म। रिलेटेड है। फिर सेकंड मुझे मेल आ गई कि जी आपको हम ये आपका ऑर्डर रेन्यू कर सकते हैं अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड कर दीजिए। ओके ओके। ठीक है, मैंने फिर खैर उसको सारा से प्रोसेस किया, सब कुछ किया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए और जिस कार्ड से ट्रांजेक्शन की थी वो भी नंबर हाइड करके मैंने उनको दे दिया ना। लास्ट कार्ड 4 डिजिट बस नंबर। उन्होंने कहा था। ओके ठीक है, जी। बिल्कुल सही, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। हम्म। उन्होंने खुद कहा था कि प्राइवेसी के लिए आप कार्ड नंबर हाइड कर दीजिए बिल्कुल और बिल्कुल। सिर्फ एंड के लास्ट फोर 4 नंबर्स डिजिट। हैं वो आप शो जी बिल्कुल बिल्कुल, वो ये शो है करें। रिक्वायरमेंट है इंटरनेट मार्केट। अच्छा, मेरे आईडी कार्ड की बैक एंड फ्रंट की पिक्चर्स और ये सब चीजें उन्होंने मांगी। मैंने वो सारा प्रोसेस कर दिया, सबमिट जब करवा दिया तो आपने उन्होंने कहीं सेंड। यूएस डोमेन तो नहीं कोई बाय की? नहीं नहीं, मैंने तो .com डॉट बाई कॉम, की। ओके ओके। ठीक है, वो सिर्फ इशू उन्होंने लिखा है कि आपने 4 कार्ड पहले लगाए थे और पांचवे से आपने जो है हाँ ट्रांजेक्शन बिल्कुल। की है तो इस वजह से इशू आ रहा है। बिल्कुल ठीक वो है। मैंने जब सारा सबमिट कर दिया तो 72 आवर्स के लिए उन्होंने मुझे वेटिंग पर डाल दिया। ठीक है। ठीक है। अब अब उसकी इस। वजह से ये हुआ कि जो मैंने होस्टिंग की थी वहां पे मेरा वो पेज शो ही नहीं हो रहा ना। पहले तो हम्म। जिस फर्स्ट डे तो शो हो रहा था। जी अब बिल्कुल। जब मेरा ये प्रोसेस नहीं हो रहा तो मैं सर को सबमिट नहीं करवा सकती चीजें। ठीक है। यहाँ इसका तक मैं मतलब अभी समझे फंसी हुई हूँ, बैठी हुई हूँ इसका फिलहाल। तरीकाकार ये है कि आप ना जी GoDaddy की वो जब आप वेबसाइट ओपन करती हैं तो वहाँ पे वो आता है ना, साइड पे पॉपअप आता है चैट बॉक्स वाला। जी जी। उस पे क्लिक करके तो वो यानी वो पूछेंगे कि क्या इशू, क्या है, सपोर्ट किस चीज़ की चाहिए, हाँ तो वहाँ पे आप अपनी इनवॉइस के हवाले से चूज करके सपोर्ट को, हाँ। तो वो 24/7 वो एक्टिव होता है। हम्म, तो उनको रिक्वेस्ट करें कि जी मुझे ये जल्दी चाहिए, और मेरा यानी मेरा क्लासेस वगैरह चल रही हैं, जो भी आप अपनी बता दें जेन्युइन रीज़न कि भाई मेरी ये रीज़न है, मुझे इसको एज सुन एज पॉसिबल इसको एक्टिव करना है, तो काइंडली इसको ना ज़रा फर्स्ट प्रायोरिटी पे अच्छा। कंसीडर करें कि इसको ठीक कर दें आप ज़रा, तो वो आपको ठीक कर है। देंगे। वो 72 की बजाय वो शायद आपको 2-3 आवर्स के अंदर वो सर्विस को एक्टिव कर देंगे, या इससे भी जल्दी कर ओके देंगे। ओके। ठीक है, थैंक यू। तो बोलें कि मुझे मेल तो आई है लेकिन काइंडली इसको ज़रा कंसीडर करें हाई प्रायोरिटी पे। ओके ओके, ठीक है, वो चलिए मैं कोई मसला नहीं है। आज ही कर लूंगी। हाँ ये अच्छा, रेगुलर है। उस हवाले से मैं बात करी थी कि मेरा काम तो यहाँ तक स्टक हो गया है ना। ठीक है, हम्म। तो अगर कुछ भी आपको मतलब कोई काम देना है या कुछ करना है तो उस हवाले से दे दीजिए हाँ तो मैं कर वो लूँ। काम के हवाले से अगर ये होम सर्विसेज के हवाले से अगर रूफिंग पे अगर हम जाते हैं या किचन में जाते हैं या किसी और सर्विस में जाते हैं, और किसी को मेरी तरफ से कोई किसी किस्म की भी चाहिए सपोर्ट, मैं हाजिर हूँ, यानी डोमेन होस्टिंग वगैरह कुछ भी चाहिए, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं उसी वक्त अच्छा आपको बस हाँ। कर दूंगा। ओके ओके। अच्छा अच्छा, एक चीज और मुझे कल, बल्कि मुझे ख्याल कल आया, वो जो है आदमी मतलब जो भी है वो हमारे जानने वाले हैं, वो तो काफी अरसे से यूके हम्म। में ना वो ये काम करते हैं, जैसे घर वगैरह बिल्ड करते हैं, बिल्डर है वो ना। जी ठीक ठीक। तो उनसे अगर मुझे कल आइडिया आया था कि मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लूं कि अगर उन्हें किसी किस्म की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप थोड़ा सा गाइड कीजिए कि मैं उनसे क्या पूछूं और किस तरह से इन्फॉर्मेशन अच्छा, दूं एक ताकि वो हमें चीज। गाइड कर सकते हैं। वो 17-18 ईयर्स से वहीं पे और यही काम कर रहे
ओके ओके। एक चीज ये है कि स्टार्टिंग में ना एटलीस्ट हम रिश्तेदारों से सपोर्ट नहीं लेंगे, नहीं, रिलेटिव ये से। रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार ओके नहीं है। ओके। अच्छा अच्छा। तो नहीं, अभी हमें उस केस में भी हम नहीं जा रहे हैं। अभी सिर्फ ओके हम अपनी R&D इंटरनेट की बेस पे जो है ना करेंगे, ओके। क्योंकि बहुत सा मटेरियल ऑनलाइन पड़ा हुआ है। हमें उन्हीं चीज़ों पे थोड़ी अपनी एक्सपर्टीज, पहले हम उन R&D पे रहें, और फिर बाद में जो है ना हम वो लोकल जो होंगे वहाँ से उनके साथ वो कम्युनिकेट कर सकेंगे। लेकिन वो भी तभी होगा ना कि हमने कोई प्रूफ दिया होगा, हमने कोई चीज़ बनाई होगी, तो तब हम उनके साथ चलेंगे। तो अभी हमारे पास, सही है। वैसे भी हमारे पास काफ़ी यानी हैं लोग जो वहाँ के हैं, और इधर हमारे साथ सेम बिजनेस में पीपल आर इंटरेस्टेड विद अस। तो ठीक वो है। तो हमें इशू नहीं है फिलहाल कि अभी हम किसी ऐसे अपने जानने वाले के साथ, अगर वैसे कोई इशू नहीं है, आप कर भी सकती है अपने तौर पे कि भाई वहाँ की क्या मार्केट ट्रेंड चल रहा है। बट उनसे ज्यादा आई बिलीव कि अभी हमें इंटरनेट से वैसे ही काफी इंफॉर्मेशन मिल रही है। हाँ बस ठीक है, मैं बस यही चाह रही थी कि एक दफा मैं आपसे डिस्कस कर लूं कि उनसे अगर हमें कुछ चाहिए तो मैं बात कर लूं, वरना अदरवाइज नहीं करेंगे। नहीं फिलहाल अभी रुक अच्छा, जाते हैं। सेकेंडली, ठीक है। हम्म। अच्छा, ये येल्प जो है ये हमें प्रॉक्सी लगा के ओपन करना नहीं पड़ता है? नहीं 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 नहीं, तो वेल। ये मैंने 2-3 दफा ओपन किया, तो ये मेरा ना प्रॉक्सी से ओपन हो रहा है और ना ही मेरा वैसे सिंपली ओपन हो रहा है। इशू आ रहा है इसको ओपन होने में। ये ले मैं येल्प को मैंने कहा ओपन शायद मेरा करके गलत है। मैं दिखा देता हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको बस थोड़ी देर में बाद में लैपटॉप से जब ज्वाइन होती हूँ ना, फिर मैं जी दोबारा जी, आपको दिखाती हूँ। श्योर श्योर श्योर। ये देखिए मेरे प्रॉक्सी ऑन नहीं है, और सैन फ्रांसिस्को बाय डिफॉल्ट चूज हुआ हुआ है। और मैंने इवन सर्च भी नहीं किया, मैंने बस कैटेगरीज में जाके, तो यहाँ से मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कैटेगरी को ओपन कर लेता हूँ। मैं जी, आपका तो ओपन हो रहा है, इटालियन मेरा नहीं हो रहा था। मैं कल ही काफी 2-3 दफा मैंने ओपन किया, नहीं हुआ था। येल्प। बहरहाल रीचेक। हाँ वो आप स्क्रीन शेयर करेंगे पता लग जाएगा क्या है। ठीक है, ठीक ठीक है, सही है। चलिए, अभी फिलहाल तो मेरे पास यही तक था, बाकी आप अपना कंटिन्यू कीजिए। जी जी जी। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है कल के हवाले से, वर्क किसी का? और दूसरा हमने एक चीज वो एक और भी कर रहे हैं अभी एड ऑन कि अपनी एसईओ की एक्सपर्टीज को थोड़ा सा पॉलिश करना शुरू कर दें। जो ब्लॉग जिन जिन उन्होंने बनाने हैं, अपनी जो निशेज वगैरह जो चूज की हुई हैं, काइंडली सादा सा भी इवेंट टेम्पलेट लगा के कुछ भी करके एटलीस्ट, यानी ये जो गुरु वाले भी हैं, तो अपनी एटलीस्ट ब्लॉगिंग जो है ना वो कंटेंट लिखना शुरू कर दें। गलत लिखते हैं उल्टा पुल्टा जो मर्जी है, पिक्चर्स लगाएं जो मर्जी, लेकिन एटलीस्ट शुरू कर दें कुछ ना कुछ करना। और जिसको नहीं समझ आ रही ब्लॉग दानिश स्टोरी। भाई, जी जी। मेरा क्वेश्चन था, मैं यही कल ना कंटेंट लिखना चाह रहा था। तो हम्म। मुख्तलिफ पे वो मैं ना एआई वेब्स पे गया हूँ, 2-3 पे ना। ठीक है। तो मैं ये चाह रहा था कि कोई सिंपल सी 1-2 वेब हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके थ्रू हम फिलहाल अभी लिखना शुरू कर देना। जैसे या हम्म। कॉपी को फिर आप थोड़ा चेंज करके उसका कंटेंट एटलीस्ट हम लिखना तो शुरू करें ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। phrase.io जो आपने एक दफा बताई थी उस पे मैं गया था। हम्म। प्लस ये है कि लेकिन ये सारे ना मुझे लगता है वो चार्ज करते हैं। एक है autowriter.ai, ओके। जो इस्माइल ब्लॉगर की मैंने वीडियो देखी थी, उसको फिर हम्म। मैंने देखा। लेकिन उसमें ना वो क्रेडिट्स होते हैं, 20 क्रेडिट्स थे। जी फिर मैं जब बिल्कुल। कॉपी पेस्ट करना और उसके पैटर्न के मुताबिक करना शुरू किया, तो उसने कहा यार आपके ना क्रेडिट खत्म हो रहा है, तो इस मैं इस पे हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, लेकिन मैं लोड अभी। करें, ठीक कर लेते हैं हम, ताकि लिए कहते हैं। ठीक ठीक, मैं इस पे सॉल्यूशंस आपको दे सकता हूँ, जी लेकिन जी, मेरा अभी पर्पस जो आपको एक्सप्लेन करने का ना वो ये है कि आप लोग ना खुद से R&D लेवल को ना अपनी ओके इंक्रीज ओके करें, ओके, अपने तौर ठीक पर है। ये रिसर्च रिसर्च बेस थोड़ा सा ना वर्क करें, ताकि आप लोगों को इन चीज़ों की आदत पड़नी शुरू हो जाए। बाकी सपोर्ट मेरी है, मैं आप यानी मैं चीज़ें कलेक्ट करके आपके साथ शेयर कर लूंगा, क्योंकि जब मैं भी खुद चलें कंटेंट ठीक। राइटिंग शुरू करूंगा तो फिर मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप लोग खुद से भी ना थोड़ा सा, बल्कि मैं अच्छा, चाह एक क्वेश्चन रहा हूँ है आप लोग मुझे कि शेयर जैसे करें फर्स्ट। जैसे मैं मेरा लगा रहा था, मुझे पिक्चर्स कहीं से गूगल से, पिंटरेस्ट से, 2-3 जगहों से ना हम ले लेते हैं। पिंटरेस्ट पे भी आपको पता है कुछ फ्री कंटेंट होती हैं नहीं 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 पिक्चर्स, और नहीं कुछ नहीं, होती हैं। जी पिंटरेस्ट से जी, नहीं लेनी अभी फिलहाल। हाँ उसके इस कॉपीराइट इश्यूज या कोई हाँ मसले तो नहीं बिल्कुल, होते ऐसे? होते हैं होते हैं।
तो फिर कहाँ से लें हम पिक्चर्स अब जिसके ऊपर कोई पिक्चर कॉपीराइट का इशू ना आए? जैसे कंटेंट आप ले रहे हैं ना एआई वेबसाइटों से, वैसे ही पिक्चर्स की भी साइट्स हैं बेशुमार जहाँ से जी, मैं बताऊं, कॉपीराइट फ्री। जी जी बोले बोले। एक अनस्प्लैश से लीजिएगा, वहां आपको बहुत कुछ मिल जाएगा और हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स मिलेंगी। एक अनसेलेक्ट फ्री ये पिक, ये लिख दें या तो, या अनस्प्लैश, फिर इधर स्क्रीन पे। स्पेल हाँ कीजिएगा। UN UN SPLASH है मेरा ख्याल में, SCLAS SALSH, स्प्लैश स्प्लैश, अनस्प्लैश। है, स्प्लैश कह रहे हैं आप? अनस्प्लैश। ओके ओके, ये ले जी unsplash.com। बेस्ट पिक्चर्स मिलती हैं, लेकिन इसका जो आई स्टॉक पे अगर आप जाते हैं ना, तो वो फिर एक तो वाटरमार्क की मिल जाएंगी, दूसरा वो चार्जेस थोड़े से लेते हैं, मतलब वो प्री पिक इतना ज्यादा नहीं देते, नहीं 2-3 वाटरमार्क नहीं यूज रुपए। करनी, वाटरमार्क वाली नहीं यूज करनी। जी, मैं यही बताने अच्छा लगी हूँ कि अनस्प्लैश पे रहते हुए आप डाउनलोड करेंगे ना, अगर आप किसी पिक्चर पे डाउनलोड क्लिक करते हैं तो वो आपको आई स्टॉक पे ले जाता है, तो आप वहां से मत लीजिए, डायरेक्टली यहाँ से कीजिए, अपनी कैटेगरी लिखिए और हर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। ऊपर सर्च बार में अपनी कैटेगरी लिख लीजिए फॉर जो भी एग्जांपल स्पोर्ट्स कैटेगरी लिखे हैं दानिश भाई। जी एंड सेकंड है फ्री पिक, ठीक है। बिल्कुल फ्री पिक्स। इसके अलावा एक और है pixels.com। जी, बिल्कुल। पिक्सल अब इसको हम थोड़ा सा समराइज ऐसे करते हैं कि जैसे मैंने ये दो साइट्स खोल ली हैं और मैं गया हूँ सिमिलर वेब पे, ठीक हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक है, और आपकी बात समझ गई। गो टू सिमिलर, और फिर आप कंप्यूटर और दूसरा जहान खुल जाएगा आपके सामने, और फिर अपनी ऐसे कलेक्शन ही है। खुद बनाएं। यानी मेरी कोशिश ये है कि डिपेंडेंसी हमारी अस्सलाम एक वालेकुम। दूसरे पे जो है ना कम हो और इंटरनेट पे ज्यादा हो। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। हबीब भाई, आप कंटेंट के बारे में कह रहे थे, तो जेपीडी फ्री बेस्ड सॉफ्टवेयर है जेस्पर एआई, तो उसको जरा जेस्पर सर्च आउट एआई। कीजिएगा। हाँ, ओके। jasper.ai, Yes. इसको अच्छा चेक जुरेज कीजिएगा, भाई, ये आप बड़ा अच्छा। आप आ ही गए हैं तो मेरी नीश शायद आपको पता है या नहीं, फुटबॉल जो है ना, अमेरिकन फुटबॉल आपका, जी जी। वो नीश मैंने फिलहाल सिलेक्ट की हुई है। उस पे मैंने वो भी ले ली है, क्या कहते हैं, डोमेन भी ले ली है, होस्टिंग उसकी। तो क्लब क्लब के साथ या जी क्लब के, एक ई क्लब की कॉमर्स मैंने पे ली भी? है। अब उसमें ना 2-3 ऑप्शंस हैं, क्योंकि सर के ज़हन में भी यही था, मेरे ज़हन में भी यही, कि हम पहले एफिलिएट करेंगे, एफिलिएट के बाद हम अपनी प्रोडक्ट भी सेल आउट कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है, लोग परचेज करेंगे एनएफएल के अलावा किसी और जगह से, या लोग फैनेटिक्स और एनएफएल की अपनी जो एनएफएल शॉप है उधर से जाके परचेज करना पसंद करते हैं? ट्रेंडिंग क्या है वहाँ पे लोकल? बेसिकली जो ब्रांड्स है ना, ये लोग प्रेफर यही करते हैं कि वो ब्रांड्स पे ही जाके परचेज करते हैं, क्योंकि जी इसमें जी, जो आप थर्ड पार्टी एज आते हैं जेन्युइन। ना, उसके जी ऊपर, जी, हाँ, उस पे ट्रस्ट नहीं करते यहाँ के लोग। तो अच्छा। एफिलिएट में इसमें आपको ज्यादा फायदा है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप जी 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 जो है, आप मेन जो है ना उनके एफिलिएट होंगे क्लब के साथ, या एफिलिएट है जिस भी उनकी। टीम को। हाँ जी। जी जी अगर उस पे आप काम करें तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज आप ब्रांड के साथ जो है ना वो कंपटीशन नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे सही ख्याल से। सही। क्योंकि वहां पे जो ट्रेंडिंग क्लब्स है ना, वो उसमें मैं देख रहा था 32 क्लब्स हैं टोटल। तो जी जी। मैं सोच रहा था कि इसमें तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं अगर ब्रांड बिल्ड हो जाए किसी तरीके से। अदरवाइज एफिलिएट तो जो है ना, वो एनएफएल शॉप जो है ना, उसने आगे फेनेटिक्स को दिया हुआ है, और फेनेटिक्स जो है वो खुद भी अपना एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर कर रहा है ओपनली। 3-4 आगे उन्होंने मतलब अपने रखे हुए हैं वेब्स जो उनके पार्टनर्स कंसिडर होते हैं, और वो उनके साथ कर रहे हैं बिजनेस। अच्छा एक चीज और मैंने आपको, अभी मैं ये देख रहा था, ये जो साइट्स वगैरह आप अभी यूज करना शुरू करेंगे ना डिफरेंट पर्पसेस के लिए, तो उसमें ये ट्रस्ट पायलट का आइकॉन और इस किस्म के गूगल आइकॉन और ये जो चीजें हैं ना, ये उस साइट को वर्थ ही बनाती हैं ट्रस्ट करने के लिए, कि इसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। तो अगर बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा कोई कंटेंट आप किसी वेबसाइट के फूटर एरिया में, जैसे आप ये मोस्टली इन्होंने फूटर एरिया में लगाए होते हैं इस किस्म के इंफॉर्मेशन को, तो ये भी कंसीडर कीजिएगा। और इवन के हमारे फ्यूचर में कस्टमर्स भी जो बनेंगे ना, वो भी इन्हीं चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमसे कर रहे होंगे कि हमें ट्रस्ट पायलट पे हाई रैंक करना है। यानी नॉट ओनली गूगल, ट्रस्ट पायलट को भी वो यूज, या इस किस्म के और जितने भी हैं उनको भी यूज कर रहे होते हैं वहाँ के जो इसमें एक बहुत सिंपल सी बात ये है कि, एक मिनट मैं बात करता हूँ, एक कॉल आ रही है। जी जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात, जितना मैंने अंडरस्टैंड किया है, क्योंकि मैं इससे पहले भी एफिलिएट के मैंने कुछ एक दो प्रोग्राम्स किए हुए थे,
एफिलिएट के लिए जो हम पिक्चर्स लेते हैं हम उसी से लेते हैं जिसकी हम एफिलिएट प्रोग्रामिंग जिसके साथ हम एफिलिएट कर रहे होते हैं। हम कहीं और से पिक्चर्स नहीं ले सकते मेरे ख्याल में, क्योंकि हाँ हमें क्लिक एफिलिएट वाले करके देते उसी हैं। प्रोडक्ट पे जाना होता है जिस प्रोडक्ट का हम लिंक लगा रहे होते हैं। तो ये हम अनस्प्लैश या कहीं और से हम पिक्चर्स क्यों लेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं पिक्चर हम लेंगे, लेकिन अगर जब हम affiliate अपना कंटेंट लिख रहे हैं और कस्टमर को एंगेज करना चाह रहे हैं अपने कंटेंट के साथ, तो फिर हमें तो ये चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ेगा ना, कि हम कुछ ऐसी पिक्चर्स भी लगाएं जिससे कस्टमर हमारे ब्लॉग पे एंगेज होना शुरू हो जाए। अब देखिए फर्ज करें, जैसे मैं एक बात बता रही हूँ कि हमने थोड़ा सा अपना ब्लॉग लिखा, जो अपना इंट्रो वगैरह लिखना, उसके बाद हमने अपने डिटेल दी है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। जी। अब उस प्रोडक्ट की एफिलिएट तो यही होता है ना, जब आपने डिटेल दे दी और उसके बाद उसकी पिक्चर हमने अपने उस जगह पे लगा दी। जैसे फर्स्ट करें मेरी निश है कॉफी टेबल, तो मैंने स्टोरेज कॉफी टेबल जो है वो उसके बारे में डिटेल दी है, तो अब मैं पिक्चर भी उस पे वही वाली लगाऊंगी जो कि कस्टमर वहां से लिंक कर सकता है। हाँ वो पिक्चर लगा के और उसकी फिर डिटेल आगे प्राइसिंग या उसकी जो भी डिटेल होगी वो लिख के और फिर वहां मैं लिंक दूंगी। जी तो जी, अगर मैं इसकी प्रोडक्ट पिक्चर बेस्ड। अनस्प्लैश से उठाऊंगी तब तो वो सही नहीं होगा ना। एग्जैक्टली, वो प्रोडक्ट बेस्ड हो गया ना। ओके, तो हमें तो ब्लॉग इसी तरह लिखना है ना। लेकिन नहीं, इसको हम लिमिटेड नहीं ना कर सकते। हम प्रोडक्ट्स जब आप किसी के एफिलिएट कर रहे होंगे तो आपने से उसकी खूबियों के अलावा आपने और भी प्रोडक्ट की खूबियां लिख रहे होना है ना साथ साथ, या उसके ड्रॉबैक्स लिख रहे होंगे। तो वो कंपैरिजन केसेस में ये चीज़ें यूज हो रही होंगी कि फिर आपको उसके अलावा भी पिक्चर्स यूज, खैर अभी वो कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, अभी सिंपल सिंपल जी बिल्कुल पिक्चर उसी के लगाएंगे। ठीक है, मैं मतलब अपने आप को और क्लियर कर रही थी कि आया मैं सही समझी हूँ कि नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमने आने वाले वक्तों में इन चीज़ों से आउट ऑफ बॉक्स भी जाना है, तो इसकी लिमिटेशन कोई नहीं। मैंने कुछ आप ना ब्लॉग्स रीड करना यानी डिफरेंट लोगों, मैं एक मिनट म्यूट ऑल कर रहा, फिर आप बोल दीजिएगा। ओके, मैं नहीं जानता। ये कौन है? ओके, तो अपनी प्रैक्टिस बनाएं कि जिन लोगों ने ऑलरेडी आप जिस निश पे भी आप काम कर रहे हैं उन अपने कंपटीटर्स के यानी ब्लॉग्स को थोड़ा सा रीड करना शुरू करें। आपको वो अंदाज़ा होने लगेगा कि आपने भी अपने ब्लॉगिंग जो करनी है वो उस स्पेसिफिक निश के वाले से किस किस्म का कंटेंट और कैसे लिखना है उन चीज़ों को, या कैसे मैनेज करना है। मैं इजी सर वे ये। यहाँ पे एक एडिशन करना चाहूँगा जी जी, कि अगर हम सही तरीके से कीवर्ड रिसर्च ही कर लें, अगर हम सही तरीके से कीवर्ड रिसर्च ही कर लें ना, तो जी ब्लॉग आपको खुद ही समझ लग जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा साथ भाई, ऐसा है कि अब जैसे अब मैंने एक निश चूज किया, जैसे मेरी है बेबी चेयर, तो उसमें पहले तकरीबन कोई 10-12 जो है साइट्स जो आ रही हैं वो सब स्टोर्स की आ रही हैं, और उसके बाद जो आ रही है साइट उस पे मतलब इतनी कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं है उस साइट पे, तो क्या उस फिर भी मैं उसी को कंसीडर करके कंटिन्यू कर सकती हूँ या फिर मैं उसको चेंज करूँ? साथ भाई को मेरी आवाज गई? पता नहीं साथ भाई का आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। दर्श भाई आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ गया? रिपीट कर दे, दोबारा रिपीट कर आप दे। रिपीट कर दें दोबारा। अच्छा, मेरी तरफ से भी श्योर है, मैं इसलिए करती। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अब मैंने नीश चूज की है, लाइक बेबी चेयर है, उसमें मेरे कोई तकरीबन 10-12 बल्कि 15 तक ही ऑलमोस्ट जो है ना वो स्टोर्स की आ रही हैं जो टॉप रैंकिंग में वेबसाइट्स है। उसके बाद जो आ रही हैं उसमें सिर्फ जो मुझे अभी तक मिली है ना, जो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स या तो गाइड वही बनाई होंगे हुई ना। है, प्रोडक्ट जब आपकी है एक ही, बेबी चेयर्स है या कोई भी वो प्रोडक्ट, 2-3 ही आ रही हैं और कंपेटिटर्स तो उनपे वही बहुत ज्यादा होंगे। नहीं है। हाँ, तो आप कंपेटिटर्स मार्केट प्लेस के साथ जाएंगे ना, आप एफिलिएट प्रोग्राम के साथ फिर करेंगे काम। ठीक, मतलब मैं उसको वो कंसिडर एफिलिएट करके स्टोर मैं की इसमें बात कर रहे जहाँ हैं भी कंफ्यूज दानिश हो भाई, गई थी असल कि में वो हो एफिलिएट सकता है मुझे स्टोर चेंज की, करनी पड़े। हाँ, एफिलिएट स्टोर मींस के मार्केट प्लेसेस है ना वो सारी। जी नहीं, मार्केट प्लेस तो वो अमेज़न की हुई ना। वही ना, वो अमेज़न जो हो गया एफिलिएट स्टोर है ना, जो गूगल पर अपीयर हो रही है, मुझे जो लगी है समझ, अच्छा वो अच्छा ये अच्छा। कह रही है कि जो गूगल पे वेबसाइट्स आ रही है ना, वो चंद एक ही हैं उससे मतलब। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है, कम जो एक नीच को टारगेट कर रहे हैं तो वो ही बाकी कीवर्ड्स को भी टारगेट कर रहे होंगे।
तो वही कंपेटिटर्स होंगे आपके। कंपेटिटर्स तो एससीएमरश ने भी वही, एससीएमरश ने बताने हैं जो बेबी चेयर्स के नीचे में हो गया, आप उसको उबरसुगेस्ट से या किसी डिफरेंट टूल से भी चेक कर लें, या मोस से या एचआरएफ से। तो वो जो कंपेटिटर्स बताएगा, कंपेटिटर्स तो वही होंगे, कुछ थोड़ी बहुत ही चेंजिंग होगी, कोई माइक्रो नीच में कोई मल्टी नीच में जा रहा होगा, कंपेटिटर्स तो वही आएंगे वेबसाइट में। तो मैम का क्वेश्चन ये था कि वो जो कंप्यूटर आप सर ने या आपने ऐसे बोला था कि हमने स्टोर की जगह पर स्टोर मतलब फेयर हो रहे हो तो वहाँ पर अपने को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, बिकॉज वो पहले ही स्टोर मतलब रैंक कर रहा है। हमने तो जहाँ पर अमेज़न या ईबे वगैरह फेयर हो रहा हो, हमने उन चीज़ को मतलब सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन आई थिंक उनका ये था। आवाज कम आ रही है दानिश भाई, आपकी साइड पे ये इशू है या मेरी साइड पे ये इशू है? मुझे ठीक आ रही है, लेकिन अब आपकी आवाज वैसे थोड़ी सी कम थी। आवाज स्लो है उनकी, दानिश भाई आवाज स्लो है। आवाज आई उसकी? नहीं मुस्तफा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, क्वेश्चन ये था आई थिंक मैम का कि जहाँ पर स्टोर अपेयर हो रहे हो, मतलब कोई भी कीवर्ड लिखते हैं ना तो सेमरश में तो नीचे जो स्टोर है, हमने तो बस अमेज़न ईबे या इस तरह के मतलब साइट के साथ हमने मतलब उनके साथ एफिलिएट करना है। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं आंसर कर देता हूँ। ये भाई का क्वेश्चन ये है कि ना अगर कोई कीवर्ड आपने लिखा है ना अमेज़न ईबे या इस तरह की ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस आ रही हैं तो आप वो नीच सेलेक्ट कर सकते हैं, वो तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है। लेकिन मैं यहाँ पे एडिशन करना चाहूंगा, मैंने आज तक अमेज़न को या कहते हैं ईबे वाले कीवर्ड्स पे काम ही नहीं किए, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉग रैंक ही नहीं हो रहा, वहाँ पे हमारे चांसेस बहुत कम। इसमें कहते हैं एक चीज होती है टॉपिकल, अगर आप टॉपिकल रेलिवेंसी पे काम करते हैं तो आप अमेज़न को भी बीट कर देंगे। मेरा कंपेटिटर है, उसकी डोमेन अथॉरिटी 3 है, ट्रैफिक उसके पास 4000 है, और एससीएमरश जो केडी बता रहा है वो 64 है। वो अपने मेन कीवर्ड पे भी रैंक कर रहा है, जस्ट राइटिंग 25 आर्टिकल्स, और वो अपने मेन कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। गूगल पे सेकंड पोजीशन पे है, अमेज़न टॉप पर है, वो सेकंड पोजीशन पर है। बाकी जो आगे ईबे वॉलमार्ट को भी उसने बीट कर दिया। लेकिन उसके साथ के कंपेटिटर्स, जो मेरे साथ के कंपेटिटर्स 54 डीए वाले, वो उस कीवर्ड पे रैंक ही नहीं कर रहे। सिर्फ वो एक वाहद बंदा है, क्यों? क्योंकि उसने टॉपिकल रेलेवेंसी पर काम किया। 25 आर्टिकल लिख के टोटल वॉल्यूम जो उसने टारगेट किया वो 4.5 के बन रहा है, एज पर एससीएमरश केडी बता रहा है 64। और वो कहते हैं जब उसने टॉपिकल रेलिवेंसी पे काम किया तो वो अपने मेन कीवर्ड पे भी टारगेट कर रहा है, 3.5 के ट्रैफिक ले रहा है। सर और बताएं हमें कितने ट्रैफिक चाहिए? 3.5 के। उसने जस्ट एक कीवर्ड को कैश किया, जस्ट एक कीवर्ड की पावर को उसने कैश किया, उसे मेन कीवर्ड से ट्रैफिक आ गया। केडी कितनी? 64। वो ना मैटर कीवर्ड ही क्या रहा है हर जगह। बैकलिंक्स कितने? 11 बैकलिंक्स सर उसके, जस्ट 3.5 के ट्रैफिक, 4.4 को उसने कैश किया है जी। अब बताएं जी सीटीएस कितने परसेंट बना? सर टॉपिकल रेलिवेंसी मैटर्स करती है। बेशक आप 1000 वॉल्यूम का कीवर्ड पकड़ ले सर, लेकिन उस पे 1000 वॉल्यूम के लेफ्ट राइट पे जितनी वेरिएशंस आ रही हैं उन कंप्लीट वेरिएशन पे आर्टिकल लिखें, चाहे आप उस पे रैंक करें या ना करें, लेकिन आपको गूगल प्रेफर देगा। विदाउट बैकलिंक्स आप रैंक कर जाएंगे, आपकी वेबसाइट पे एटलीस्ट 2000-3000 ट्रैफिक आएगी जरूर। अगर विदाउट बैकलिंक्स रैंक करना फिर केडी वाले हिसाब में जाएं, फिर केडी कम करें ज्यादा करें, क्योंकि केडी जब हम फिल्टर लगाते हैं ना तो उसमें टॉपिकल रेलिवेंसी रहती नहीं। टॉपिकल रेलिवेंसी ये होती है कि आपने एक कीवर्ड पकड़ा, उसके अगेंस्ट जितना पॉसिबल कंटेंट था गूगल पर आपने वो सारा छापा ऑनलाइन अपने स्टोर पर। आपने कहते हैं पॉसिबल जितना कंटेंट था वो आपने लिखा, तो आपकी वेबसाइट गूगल में अपीयर होगी और गूगल आपको प्रेफर देगा, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक नीच में, माइक्रो नीच में जाके जब उसको टारगेट किया तो गूगल पर कोई और पर्सन था ही नहीं जो टॉपिक के मुतालिक लिख रहा था। गूगल ने आपको प्रेफर देना शुरू कर दिया। माइक्रो लेवल पे जाके काम लिखे, अदरवाइज 10% सीटीआर रहेगा आपका। वो जो कल वासिफ भाई बात कर रहे थे ना कि 10% सीटीआर है, 40K को टारगेट करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे 4000 ट्रैफिक आए।
ये जो केडी वाला हिसाब किताब है। विदाउट बैकलिंक्स अगर कोई रैंक करना चाहता है तो टॉपिकल रेलेवेंसी पे काम करना है। अच्छा, मेरी ना एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे सबसे कि क्वेश्चन आंसर हमने ना बेशुमार कर लिए हुए हैं कीवर्ड्स के ऊपर, और ये जितना भी हमारा एसईओ का केस चल रहा है, तो काइंडली आज से ना अपने ब्लॉग्स जो है ना वो लॉन्च करके उन पे अपनी रियल टाइम R&D शुरू कर दें, ताकि हम, और जिसको अभी भी समझ नहीं आ रही सर काइंडली। वो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कीवर्ड रिसर्च जो है ना उस पे टाइम लगाएं। हाँ जी, पहले वो कीवर्ड रिसर्च कर लें, बाद में कहते हैं आर्टिकल लिखे जाएंगे। सर 2-3 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है कि आर्टिकल लिखना और पिक्चर बनाकर कैनवा पे बनानी या मैं चाह रहा हूँ वीडियो कि एडिटिंग रियल टाइम एक्सपीरियंस करने शुरू करें और फिर उस पर डिस्कस करें कि हाँ भाई ये मैंने लिखा था, ये मेरे साथ ऐसे चल रहा है, ये मेरे स्टैटिस्टिक्स में ये ऐसी गड़बड़ हो रही है या ठीक हो रहा है, रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा। तो यानी अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर करें ना, कि करने के बाद हम डिस्कस करें, बजाय इसके अभी हम वो प्लान ही बना रहे हैं कि परफेक्शन वाले प्लान पे हम काम करें। नहीं सर, वो ठीक है दानिश भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब जैसे अब कीवर्ड्स कलेक्ट कर रहे हैं अपने उसके ब्लॉग के लिए, उसमें जो लोअर केडी वाले जैसे या फिर कम ट्रैफिक वाले, फॉर एग्जांपल कोई 200 वाला भी है, लेकिन उसमें ये भी आ जाता है कि जैसे उसमें उन्होंने बेबी चेयर असदा वहां का जो स्टोर है उसके अकॉर्डिंग आ गया। तो अब यहाँ पे आगे कंफ्यूजन आ रही है, शुड वी यूज दिस, हमें ये यूज करने चाहिए ये वाले अभी कीवर्ड्स, या फिर इनको टोटली एक्सक्लूड कर दें इसमें से। और कुछ ऐसे हैं जैसे कैटेगरी वाइज, जैसे मैंने उसमें देखे लाइक बीच बेबी चेयर, लाइक फ्लोर बेबी चेयर। अब इस तरह के कुछ इसमें थे कि साथ भाई उस पर ट्रैफिक ही नहीं थी, ट्रैफिक उस पर सैमरश 0 बता रहा था। तो अब यहाँ पे आगे कंफ्यूजन हो रही थी कि अब इनको हमें अपने जी मैं बात समझ गया हूँ। आपके टूल जो है परफेक्ट डाटा नहीं देगा। मैं उन कीवर्ड्स पे भी काम कर रहा हूँ जो जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड, मैं उसको भी टारगेट कर रहा हूँ। मैं उसको भी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ 50+ जो कीवर्ड है ना, 50+ जिनकी केडी है उन पे नहीं मैं काम कर रहा, क्योंकि उन पे हाई अथॉरिटी वेबसाइट है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूं कि जो Amazon, eBay, Walmart वाले कीवर्ड्स हैं मैं उनको भी नहीं टारगेट करता, क्योंकि वहां पे मेरे रैंकिंग के चांसेस बहुत कम है। ये हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। बहरहाल मैंने आज तक इसीलिए साथ में जैसे आप कर रहे हैं ना, तो आपने कुछ अभी जो कह रहे हैं कि आपने भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स पे किया जो कि 0 वॉल्यूम के साथ भी हैं, लेकिन वो ओवरवर्क भी करते हैं। तो एग्जैक्टली मेरा भी यही है कि सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस करें, किसी का क्या पता कहाँ पे कौन सा वो माइंडसेट क्लियर हो जाए और वो उन चीजों पे ट्रैफिक आ रही होती है। एसईएम रश कहते हैं ना, इंटरनेट से ऑल ओवर द इंटरनेट से डाटा स्पाई करके, बेसिकली एआई है ना, एआई ने तो फिर वो इररिलेवेंट कीवर्ड्स भी बताने हैं, उसके पास जो कीवर्ड्स का डाटा होगा उसने आपको वो डिस्प्ले कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। 0 कीवर्ड वॉल्यूम पे भी अगर कहते क्या है वेबसाइट्स पे आर्टिकल लिखा गया है उस कीवर्ड के अगेंस्ट, तो तब भी मैं लिखता हूँ। एक भी वेबसाइट होगी ना गूगल में, तब भी मैं उस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखूंगा। एक वेबसाइट भी इनफ है मेरे लिए। बस वही लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि 0 सर्च वॉल्यूम कीवर्ड अगर एसईएम रश बता रहा है तो वो एसईएम रश के डेटाबेस में क्यों कीवर्ड आया? अगर वो गूगल पे उसको सर्च ही कोई नहीं कर रहा था तो एसईएम रश ने वो डाटा क्यों स्क्रैप किया? गूगल में वो क्यों कीवर्ड अपीयर हुआ? उसके अगेंस्ट जाके देखें वेबसाइट्स बनी है कि नहीं बनी। अगर एक भी वेबसाइट बनी है तो मैं उस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखता हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा साथ भाई, ये मैं भी देख रहा था, यही आप स्क्रीन नजर आ रही है ना, आप देख रहे हैं ना स्क्रीन? जी नजर आ रही है। मैं अपना एक तरीका बता दूं, मैंने आज तक कोई फिल्टर नहीं यूज किया। कीवर्ड जब मैं हंट करता हूँ ना, मैं सारे कीवर्ड्स निकालता हूँ एसईएम रश के, एसईएम रश के सारे कीवर्ड्स निकालता हूँ। उनमें से जो 50+ होते हैं मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ, मैं उनको देखता ही नहीं। उसके बाद मैं कहते क्या है कीवर्ड स्पाई करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि जब हम पॉसिबल का फिल्टर लगाते हैं ना, तो इसमें जो जिनका एसईएम रश के पास डाटा नहीं होता वो तो वो दिखाता ही हमें कीवर्ड्स। हमें वो भी कीवर्ड चाहिए, तो इसलिए मैं फिल्टर नहीं लगाता। मैं उसके बाद दोबारा मैनुअल रिसर्च करता हूँ। मैनुअल रिसर्च से मुझे वो कहते हैं LSI कीवर्ड्स, जिसे हम कहते हैं लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स या सिनोनिम्स कीवर्ड्स, मुझे वो भी मिल जाते हैं। मुझे LSI.graph पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
इस टाइम मैं करंटली रिसर्च कर रहा हूँ, 270 कीवर्ड्स मैंने फाइनलाइज किए हैं, मजीद मैं कहते क्या उस पे उसको शॉर्टलिस्ट करता हूँ, मेरा उसमें क्वेश्चन मजीद देख रहा हूँ कि सिनोनिम्स इतने 4-4 5-5 कीवर्ड्स एक मेरा कंपेटिटर, उनमें से एक ऐसा मेरे पास मेरा कंपेटिटर है जिसके एक आर्टिकल जो तकरीबन 100 प्लस कीवर्ड्स पे रैंक है, राइट, और उस पे मैं भी कहते क्या रैंक हो सकता हूँ, और उन कीवर्ड्स पे मैं भी रैंक हो सकता हूँ। उनमें से कुछ कीवर्ड्स ऐसी हैं जिन पे मैं रैंक नहीं हो सकता, अदरवाइज जहां से उसको मेजर ट्रैफिक आ रही है वहां पे मैं भी रैंक कर सकता हूँ। मैंने और दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने अमेज़न या वो मैंने आपको बता दी है सारी चीजें, क्यों उन कीवर्ड्स पे मैं काम नहीं करता। वो होते हैं जो ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होते हैं एक्चुअल में, जो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होते हैं ये बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज किए जाते हैं, राइट, और इनमें कंपटीशन भी काफी होता है इनमें। आप भाई तो आप स्ट्रेटजी ये बोल रहे हैं कि जो भी आपकी नीश फाइनल हुई है, आप क्या करो कि उसके पहले केडी के ऊपर फिल्टर लगाओ, सेमरश के ऊपर, और जो 50 प्लस है उनको आप छोड़ दें, आप ये कह रहे हैं? जी 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 ठीक है, मैं और क्या उसके बाद जितने जी भी जी उसको हम डाउनलोड कर लें अपने पास, फिर हम उसको केडी कैटेगरी वाइज केडी बेशक आप लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं लगाना चाहे सारे कीवर्ड्स निकाल लें आप, उसके बाद जाके आप एक्सेल की शीट में जाके वहां पे फिल्टर लगा दें 50 प्लस, क्योंकि अगर एसईएम रश बता रहा है तो वो कहते क्या है, आप चेक भी कर लें मैनुअल जाके, अगर वेबसाइट्स की हालत ठीक है तो मैं काम करूंगा, अदरवाइज मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। असल सिनेरियो ये होता है, लेकिन मुझे पता लग गया कि 50 प्लस जो होते हैं उनमें कंपटीशन ज्यादा होता है, उनको डी रैंक करना जरा मुश्किल होता है। फिर उसके अलावा कई ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिन पे 35 केडी पता एसईएम रश बता रहा होता है, लेकिन उन पे मैं काम करता हूँ क्योंकि उन पे कंपटीशन कम होता है, उनका कंटेंट स्ट्रक्चर वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं उन्होंने लिखा होता, इमेजेस नहीं लगाई होती उन्होंने, तो आप इसके कह रहे अलावा हैं कि एक्सेल फाइल इंफोग्राफिक्स नहीं निकाल लगाए कर, होते, वीडियो नहीं लगी होती, ये सारी चीजें होती है, सही या आप कह रहे हैं कंटेंट एक्सेल फाइल बहुत निकाल कम कर फिर लिखा आप होता केडी पे है। फिल्टर लगाएं? जी जी आप कह रहे हैं एक्सेल फाइल निकाल कर हाँ फिर जी हम हाँ जी केडी पे फिल्टर लगाएं? हाँ जी हाँ जी ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप हम ये करें कि जो हमारे कीवर्ड हमारी कैटेगरी से मिलते जा रहे हैं हम उन कैटेगरी के नीचे डाल दें फिलहाल, जी जो जी हमें लग रहा है कि यार ये हमारी इस वाली कैटेगरी के अंडर आ रहा है, मैं उसके नीचे जमा कर लूं। उसके कैटेगरी बाद से मैं भी मुझे एक पॉइंट याद आ गया, मेरे कंपेटिटर ने कोई कैटेगरी नहीं बनाई है सर, अच्छा, सिर्फ उसने टॉप स्पॉट पे लिखा है रिव्यूज और टिप्स, रिव्यूज के अंदर उसने कमर्शियल आर्टिकल लिख दिया, टिप्स की एक कैटेगरी बनाई, उसके अंदर उसने कंपैरिजन और कहते क्या है इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स लिख दिए, जस्ट उसने 2 कैटेगरीज बनाई है, टॉप स्पॉट में उसने एक पे बनाई है उसने टिप्स और एक पे बनाई उसने रिव्यूज, और 4000 की ट्रैफिक है, 11 उसने बैकलिंक्स ली है, डी उसका 3 एचआरएफ बता रहा है। अच्छा और बताएं सर ठीक, कैटेगरीज भी ठीक है किसी, बहरहाल ये हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटजीज हैं, पर जितनी वेबसाइट्स मैंने देखी है ना, उन कैटेगरीज अगर आपको नहीं भी लग रही है सर समझ, आप कॉमन रख लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि कैटेगरी ने रैंक मैं नहीं समझ होना, गया। आपके उसने कीवर्ड ने टॉप पर जो है रैंक होना। 3 बनाए, एक उसने होम बना लिया, एक उसने वो रिव्यूज और जो वाली हाँ बात जी कर रहे हैं, और एक उसने हाँ जी कंटेंट बनाया, या और आप रिव्यूज के अंदर वो शुरू बाइंग हो गया। गाइड्स भी लिख सकते हैं, या आप जितनी वेबसाइट एक्सप्लोर करेंगे अपनी नीच में, उतना आपको ज्यादा पता लगेगा। साहब ये तो अभी काम करके और समझ में आएगा, और हाँ जी आगे हाँ चल जी के हम अपनी कैटेगरी इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं ना, हमें लगता है बिल्कुल, कि हाँ यार जी हाँ जी इसके अंदर ज्यादा हाँ वो जी नहीं, हाँ जी फायदा नहीं है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। बस अभी मैं बार बार एक ही बात करूंगा भाई, अब वो टाइम आ गया है कि हम हैंड ऑन प्रैक्टिस पे आ जाएं और फिर उसके बाद उन पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इस हाँ, टाइम सब तक एक जो है एक ना दो आर्टिकल लिखवा लो पहले, या लिख एग्जैक्टली, लो जो भी है, बिल्कुल उसके बाद फिर डिस्कस स्टार्ट करते हैं उसके बिल्कुल, ऊपर। गलत मतलब जैसे भी लिखन लिख ले, कोई टेंशन नहीं है। क्या हमें सर वो क्या कहते फायदा नहीं होगा वैसे, कीवर्ड रिसर्च कर लें उसके बाद नहीं, मैं आर्टिकल वो लिखें, बात कर रहा मैं हूँ, वैसे कीवर्ड रिसर्च यही करके ही रिकमेंड करना है, करूंगा। ब्लाइंडली नहीं करना। मैं ऑफ कोर्स वो पूरा प्रोसेस साइकिल चलाने के बाद आर्टिकल लिखना शुरू कर देना, ये पर कहने का मकसद मेरा यही है। फिर उन पे डिस्कस करेंगे हम कि फिर वो रियल टाइम एक्सपीरियंस हो रहे होंगे सबके अपने अपने, और फिर उस पर डिस्कस होगी ना, तो वो आई थिंक अभी हमारा जो नॉलेज का लेवल है ना, मेरा तो उधर आ जाना चाहिए हमें। उसके बाद साथ में तीसरे स्टेप में हम ये कर लेंगे, जो हमारे कंपटीटर्स आ रहे हैं जो कि ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है, उनके कीवर्ड्स निकाल लें कि यार वो किस किस के ऊपर रैंक कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेता हूँ भाई। ऐसा है कि ना, जब आप एसईएम रश से जो कीवर्ड्स निकालते हैं ना, जब आप कंपेटिटर्स की वेबसाइट्स को भी स्पाई करेंगे तो वही कीवर्ड्स होंगे जो आपको एसईएम रश बता, सेम होते हैं, ज्यादातर वही दोनों में होंगे, सिमिलर्स बिल्कुल। होते हैं।
दोनों के सिमिलर्स होते हैं सर, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक्सपीरियंस की है, दोनों ठीक के है। सिमिलर्स होते हैं। या आप अपना मेन कीवर्ड लिख के, बेहतरीन तरीका ये कि अपना मेन कीवर्ड लिखने हैं SEMrush में, वो आपको डाटा दे देगा, उससे मुताल्लिक जितने कीवर्ड्स होंगे वो आपको दे देगा। वहां से निकालने, कीवर्ड प्लानर से जाके निकालने, ओबर सजेस्ट है वहां से जाके निकालने, आंसर दी पब्लिक से क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज करता हूँ, जहाँ से मुझे मेरी नीड से या कोई भी नीड से रेलिवेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, वो आप वेबसाइट नोट कर लें, questionanswer.io, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, डिफरेंट फॉरम्स है, वहां से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हर अपनी अपनी एक नीच में देखेंगे, कोई कोरा, पिंटरेस्ट या फॉरम्स वगैरह आ रहे होते हैं, रेडिट है, वहां से क्वेश्चंस निकालें। questionanswer.io एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी लोग क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट करते हैं, वहां से बैकलिंक्स वगैरह लेते हैं लोग, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिख के, वहां से मुझे मेरी नीच में कीवर्ड्स मिले, तो आपको भी मिलेंगे। सही। ये बेबी चेयर वाले, मैं एक चीज देख रहा था इसमें, देखिए जी बिजनेस कहाँ से उन्होंने निकाला हुआ, बेबी चेयर का जो वो है उसको वो रेंट पे भी मिलती है। और रेंटल प्राइस 150। वाओ, ये इटसेल्फ एक बिजनेस है। सर ये लॉन्ग टर्म गेम है, जरा क्या कहते हैं, काइंडली जो है ना, कोई माइक्रो नीच पे काम करके तो जो है ना, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिएगा। एक आधा एक्सपीरियंस जब तक नहीं ना होता तब तक इन चीजों से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये हम जा रहे हैं परफेक्शनिस्ट की तरफ ना, जी वो शशके फैंटासियां वो बिल्कुल हम अभी बिल्कुल। स्टार्ट कर देंगे ना, तो एनालिसिस पैरालिसिस वाला काम हो जाएगा, कि हम एनालिसिस चीजों का करने जा रहे थे, आखिर पे एंड पे पता लगा जी कि करना क्या। वाह, ये वो जो है ना, बहुत स्टार्ट हमेशा स्मॉल से करें, नहीं कोई एग्जैक्टली कीवर्ड मिला 1000 कीवर्ड का कोई भी वॉल्यूम पकड़ लें, 1000 हो उसका, और उसके अंदर जितने कीवर्ड्स आ रहे हैं, कोई 10-15 आर्टिकल्स आपकी वेबसाइट पे निकल आएंगे, उनको टॉप स्पॉट पे रैंक कर लें, तो आपको समझ लग जाएगी एसईओ की कहानी सारी। जब आप उसको टॉप स्पॉट पे रैंक कर लेंगे, बेशक आपका इवन के कहते क्या है एफिलिएट सेल ना जनरेट हो, नो इशू, लेकिन आपको पता लग जाएगा जब आप टॉप स्पॉट पे रैंक करते हैं तो आपकी सेल भी जनरेट हो। सर 25 आर्टिकल लिख के आपको वेबसाइट पे 3000 से 4000 ट्रैफिक मिल जाए तो और क्या चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे और दूसरा कई ऐसे भी हैं जिन्होंने 70-80 आर्टिकल्स भी लिखे हैं, ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पे फिर भी उतनी है, 2000-1500, उसका क्या फायदा हमें। बिल्कुल। लेकिन तो मैं यहाँ पे बैकलिंक 100 बनाए हुए हैं। एक और बिजनेस भी देख रहा हूँ ना, ये साइट्स ओल्ड फैशन साइट्स है, ये जिन कीवर्ड्स पे काम कर रहा है, और वो हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उनकी साइट्स भी कोई इतनी, वो भी एक अलग बिजनेस है कि वेब डेवलपमेंट के हवाले से कि आप उनको ऑफर कर सकते हैं। अच्छा साथ में एक बात बताइएगा, जुरेश भाई के बीच में रह गए यार, वो अगर हो गए फारिग तो कर लें, आप अपना डिस्कस जो करनी थी। अच्छा साथ में एक बात बताइएगा, यार किसी ने अभी तक कीवर्ड रिसर्च की कोई? हेलो यार हेलो, मेरे से तो आवाज आ रही है? तकरीबन ना कोई 2 हफ्ते हो गए हैं, तकरीबन ना कोई 10 दिन होने वाले, मैं कीवर्ड रिसर्च ही करी जा रहा हूँ, कीवर्ड रिसर्च ही हो रही है सर। आज ही कल में जाके कोई फाइनलाइज होंगे तो फिर साइलो स्ट्रक्चर बनेगा, फिर हम जाके डोमेन साथ में मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही, हेलो आ रही अच्छा साथ में मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे हम कोई भी नीचे अभी सेलेक्ट करी ना, हमने उसमें आइडेंटिफाई किया कि यार इसमें जो ना ये 3 या 4 कैटेगरीज बन सकती हैं, इनिशियली हम ये 4 कैटेगरीज पे काम करते हैं, तो क्या हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि जी जी, हम जो है वो इनिशियली आपका क्या करें, लॉन्ग चारों कैटेगरीज को एक टर्म, साथ वो आपका मेंशन, लॉन्ग टर्म प्लान होगा, 4 कैटेगरीज, लेकिन हाँ आपने इनिशियल में कोई एक 4 कैटेगरी पे काम करना। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि मेरा यही सोचा था कि 4 कैटेगरीज निकाली है ना, तो हर पे अगर हम लिखना शुरू करते हैं तो 100 से आर्टिकल ऊपर निकल जाएंगे ना, तो फिर हम इस तरह वेबसाइट इस तरह स्ट्रक्चर करें कि हम जो ना एक होम पेज बनाएं, एक जो है 4 कैटेगरी में सिर्फ एक कैटेगरी लें, उस एक कैटेगरी के जो ना मेन टॉपिक्स हैं उनको जो ना सब मेन्यू में दे दें, और बाकी साथ में जो ना ऐसे ही कोई टिप्स या इस तरह कुछ करके, जिस तरह सर ने एक्स्ट्रा टिप्स ना कुछ बनाए हुए लिखिएगा, ना टिप्स 2-3 ना मेन्यू। लिखिएगा, अपना मेन कीवर्ड उधर लगा दीजिएगा,
ये मैं कहते कि राइट ये मैंने कुछ चीजें एक ही कैटेगरी को पकड़कर मेन्यू बना दें उसका। जी जी, ये मैंने कुछ चीजें आपके साथ एक्सपीरियंस की हैं तो मैंने शेयर की हैं। मैंने कुछ चीजें एक्सपीरियंस की थी तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन जो है आपको जिस तरह सिखाया जा रहा है या जिस तरह आपको समझ लग रही है आप उस तरह कीजिए काइंडली। ठीक है सादे, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये डेवलप हुई है कि फॉर एग्जांपल अगर 4 कैटेगरीज हमने फाइंड आउट करी है, उसमें से करंटली अगर हम इनिशिएट कर रहे हैं तो अपनी वेबसाइट पर सिर्फ एक कैटेगरी के हिसाब से मेन्यू डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू देयर कीवर्ड्स, और जी, फिर उस एक एक कीवर्ड्स को पकड़ के जो ना उसके रिलेटेड जितने भी ब्लॉग्स या आर्टिकल्स बनते हैं वो सब हम बनाते रहें। जब वो पूरा एक कैटेगरी हमारी कवर हो जाए, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करें। जी जी ठीक है। और पहले कहें आप जो है ना इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखिएगा, अभी कोई भी साइन अप ना कीजिएगा एफिलिएट प्रोग्राम, कोई अकाउंट साइन अप ना अच्छा, कीजिएगा। कमर्शियल Otherwise- आर्टिकल्स जो कमर्शियल आर्टिकल्स हैं, क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा जितने भी मेरे कॉम्पिटिटर आ रहे थे ना, उन्होंने कमर्शियल आर्टिकल ज्यादा यूज करते हैं, जैसे बेस्ट वाले ना, बेस्ट कर करके सर जो ना होते उन्होंने ही पता नहीं ये कितने सारे ब्लॉग आर्टिकल्स इन्हीं इसी पर लिख कीवर्ड्स दिए। पे कमर्शियल जो आपकी एफिलिएट सेल है ज्यादातर 70 to 80% कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स पे ही कन्वर्ट होती है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस पे तो तो ई कॉमर्स इनिशिएट साइट्स हम आ रही होती है। बहुत कम इनिशिएट मैंने हम देखी फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन से पे करें, ब्लॉग। इनिशिएट हम सिर्फ इंफॉर्मेशन से करें, फिर नेक्स्ट कमर्शियल पे जाएं, फिर लास्ट में ट्रांजैक्शन पे, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, तो अभी स्टार्ट कोई भी साइन इंफॉर्मेशन अप ना जितनी भी उस कीजिएगा, साइन अप ना कीजिएगा एफिलिएट प्रोग्राम, हम्म क्योंकि जो अमेज़न का एफिलिएट प्रोग्राम है उसका क्राइटेरिया ये होता है कि अगर विद इन 180 डेज अगर आपकी 3 सेल ना जनरेट हो तो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा, बंद हो जाएगा आपका अकाउंट। यानी कि जितनी भी उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड हम आर्टिकल उसको बना दें, ट्रैफिक लेकर आ जाएं एक दफा, फिर कमर्शियल आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस कराएं, कमर्शियल ब्लॉगिंग करें, ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में जो ना ट्रांजैक्शन करें, और फिर जो ना फिर हम एफिलिएट कर लें। आप ऐसा कीजिएगा कि इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स लिख लें, उससे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाएगी। उसके बाद आप ना कमर्शियल आर्टिकल से लिख लीजिए, फिर आप कहते हैं एफिलिएट साइन अप करें जब आपकी वेबसाइट पे कोई अच्छी ट्रैफिक हो। उसके बाद आप जो है ना लिंक्स लगाइएगा, लिंक्स जो है अमेज़न के एफिलिएट प्रोग्राम साइन अप करके लगाइएगा, क्योंकि विदाउट ट्रैफिक जो है वो आपको लीड्स या सेल जनरेट नहीं होगी। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में वेबसाइट अभी न्यू थी, आपने साइन अप कर लिया, सेल जनरेट नहीं हुई तो अकाउंट बंद हो जाएगा। वो एक नई साइंस है कि कैसे साइन अप करना है। गॉट इट, थैंक यू। वीरेल भाई आप अच्छा साद भाई, आप जो ये कह रहे हैं कि साइन अप नहीं करना है एफिलिएट प्रोग्राम, जो लोग मतलब इस कोर्स से पहले ही कर चुके, जैसे मैंने पहले ही कर लिया था और उस पर मैंने यूट्यूब पे करना था मुझे, लेकिन मैंने उस पर वर्क नहीं किया, फिर मैं एसईओ की साइट पे आ गई। तो अब मैं किसी और, जब मैं काम करूँ एफिलिएट का, तो मैं किसी और ईमेल जीमेल आईडी से करूँ एफिलिएट साइन अप? जी जी, न्यू ईमेल से आईडी से भी साइन अप कर सकते हैं। मतलब ये जो मैंने अभी किया, ये तो आप कह रहे हैं कि 180 डेज में जो है वो ब्लॉक हो जाएगा ना, तो ये तो अब हो चुका होगा डेफिनेटली। जी जी, वो अपील करनी पड़ती है, या अगर आपने कहीं लिंक्स वगैरह लगाए हैं, अगर वो सेल जनरेट होती है उन्हीं लिंक से, और अगर आपको मेल नहीं आई अमेज़न की तरफ से तो फिर आप वो यूज कर सकते हैं। 180 डेज अगर हो गए तो आपको मेल आ गई होगी। ठीक ठीक, थैंक यू जी दानिश भाई। बोले आप, हाँ जी बोले, वो आप रह गया था बीच में। हाँ जी, मैं सिर्फ ये बता रहा था, जैसे वो पूछ रहे थे उसका ना क्लब के हवाले से ना, तो उसमें यही है कि ब्रांड्स को जो है वो तो हम compete नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर इनकी वेबसाइट नहीं बनी हुई तो आप एज ए बिजनेस जो है वो वेबसाइट बना के फिर लेटर ऑन जो है आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप उनकी एफिलिएट वेबसाइट के मुकाबले में वेबसाइट बना के आप उनकी प्रोडक्ट सेल करेंगे,
तो वो नहीं होती। और इसमें ये चीज भी बहुत ख्याल करनी होती है, इसमें ब्रांड का कॉपीराइट होता है। आप इवन कोई भी चीज अगर एक्सपोर्ट भी करेंगे ना वहां से, पाकिस्तान से, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो कस्टम के ऊपर जो है ना वो रुक जाती है बिल्कुल। तो थोड़ा माइनर सा भी जो है उसमें अगर उनकी कॉपीराइट आ जाए तो वो रुक जाती है। फिजिकल प्रोडक्ट की हेलो बात कर रहे हैं जी, फिजिकल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स प्रोडक्ट। जी जी, फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। जी जी, उसमें वो ये होता है कि आपको पेटेंट चेक करवाना पड़ता है। हाँ जी, तो आपके पास अगर पेटेंट है या आप एफिलिएट उनके हैं फिर तो ठीक है। जी जी अगर आप के पास नहीं है तो फिर तो आप नहीं कर सकते ना। वो भाई बात कर रहे थे जी 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 कि वो उनकी वेबसाइट के मुकाबले में जो है वो उनकी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, या मैं थोड़ा गलत समझ रहा हूँ? मेरी बात कर रहे हैं सुरेश भाई? जी हाँ, आप वो फुटबॉल के हवाले से बात कर रहे थे ना? जी जी, मैंने वही आपसे पूछा था कि एनएफएल शॉप पे वो डायरेक्ट खुद बेचते हैं अपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। इसी तरह जी कुछ जी एक दो एफिलिएट वेबसाइट्स उन्होंने आगे रखी हुई हैं जिनके थ्रू भी वो ट्रैफिक लाते हैं अपने पास। तो राइट। एक फैनेटिक्स है, काफी बहुत बड़ी स्पोर्ट्स की, बल्कि इसको आप दिखा दें स्क्रीन पे तो भाई अच्छा होगा दानिश भाई। ये जी बहुत नाम बड़ी बोलो। वेब है इसमें ना, फैनेटिक्स, FANATIC। सही, तो इस पे आप क्या करना चाह रहे हैं? फैनेटिक्स, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फैनेटिक्स है जो एज अ फ्रंट के तौर पे, एफिलिएट के तौर पे वर्क करती है, प्लस ये डायरेक्टली भी सेल करती है स्पोर्ट्स वियर जो है ना, जितनी भी अमेरिकन, मतलब हम्म, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, और मतलब सारी जो स्पोर्ट्स के जो गियर्स है ना और जो उनकी यूनिफॉर्म्स हैं, उनको वो इस पे सेल कर रहे हैं। अब ये दोनों लोग जो है ना एफिलिएट प्रोग्राम अपना ऑफर करते हैं। जब अगर एफिलिएट प्रोग्राम पे हम जाएंगे फिर तो हम ऑफिशियली उनके साथ अटैच्ड होंगे। अगर हम एफिलिएट पे नहीं जाएंगे तो फिर तो हम कॉपीराइट्स एक्ट्स में आगे, और हम उनसे मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे और उनको डायरेक्ट बिल्कुल नहीं सेल भी कर हम नहीं सकते। कर पाएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, ये नहीं बिल्कुल है ऐसा ही है। दानिश भाई? थोड़ी सी ना आप ये नहीं है। गूगल पे सर्च कर लें सिंपली पहले, या फिर NFL शॉप पे जाके गूगल पे सर्च कर लें, ये फैनेटिक्स, फिनेटिक्स आ गई। एस ऐड कर लें। जी सी आता है आखिर में, CS। जी ओपन हो रही है। आप ये बिल्कुल आ सही गया, कह रहे हो कि आप ये इस यस, तरह ये से नहीं कर इसको सकते। ओपन करें ऐड वाली को। अब ना ये जुरेश भाई इसको देखिएगा जरा। अब ये देखें, सबसे पहले NFL, ये फुटबॉल लीग के हैं, इसमें सारी टीम, इस पे एक जी दफा जी कर्सर लेके जाएं बस। ये NFL पे लेफ्ट साइड पे, इसको क्लिक नहीं करना था आपने, ओके यहाँ इस पे कर्सर लेके जाएं। इसमें नीचे ना सारे क्लब्स ओपन हो जाते हैं, पता नहीं हो नहीं सही है। ये देखें, ये सारे सिंपली क्लब्स हैं, ये 32 क्लब्स हैं फुटबॉल लीग के, ठीक है। बिल्कुल अब बिल्कुल। एक टीम को मैंने चूज किया और उसके नाम के आगे लगा के ना यूनिफॉर्म्स मैंने परचेज कर ली इसकी डोमेन। अब मैं ये पूछना चाह रहा राइट। हूँ कि क्या डायरेक्टली मैं इसको अगर रन करूं वेब को, तो अपनी मैं प्रोडक्ट बेचने का कोई तरीका हो सकता है? जुरेश भाई से और दानिश भाई से क्वेश्चन है ये, बाकी भी जी लोग जी, इंक्लूड आप दें। देखें, अगर तो आपका इसके लोगों के साथ ये किसी भी तरीके से कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो गया तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अनलेस ये है कि आप इसके ऊपर अपनी ब्लॉग के जरिए और इसमें एज ए इन्फ्लुएंसर जो है, अगर आप ठीक है, ये ट्रैफिक लीगल जनरेट इसकी कर दें। बाउंड्रीज हैं। हाँ, अगर आप इसकी ट्रैफिक जनरेट कर दें और कल को आप एज ए बिजनेस इसको रन करें तो आप इसको फ्लिप कर सकते हैं उनके लिए ना। अच्छा, ऐसा है कि मैं इस टाइम आज जो है थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो मैं फिर जी बाद जी में बात करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ। ठीक है दानिश भाई, आप देखिएगा इससे अगले वाले जो ना कॉलेज, MLB, ये सारी की सारी लीग्स हैं। बिल्कुल। तो ये कितनी बड़ी वेब है, आप ये देखें, ये ना स्पोर्ट्स के गियर के एफिलिएट कर लिए दो। और उसके यूनिफॉर्म्स के लिए कितनी आप बड़ी ये आप इसको वेब थोड़ा है। सिंपल करें। आप सिर्फ इन लीग्स को इसी वेबसाइट्स के ऊपर आके ना इनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और अपना एक ब्लॉग बना दें। ये लीग्स की लिस्ट बनाएं अपने ब्लॉग पे, और सिर्फ इनके जो अपकमिंग मैचेस हो रहे होते हैं ना उनकी इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दें। दैट्स इट, स्टार्टअप जो है इसका सिंपल सिंपल सा। उनका क्या करना शुरू कर दें? ये जितने भी इन्फॉर्मेशन, लीग्स हैं इनके जी जी इधर से बल्कि आपको सारी आई बिलीव की इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी कि अपकमिंग इवेंट्स इनके कौन से आ रहे हैं सिर्फ। ठीक है।
उनकी डेट्स बता दें अपने ब्लॉग में, और तो सर उसके वो तो बारे में फिर थोड़ा न्यूज होगी ना, जी न्यूज वेबसाइट होगी वो तो। नहीं, इवेंट्स डिटेल आ रही है बाद में फिर वो ब्लॉग स्पेसिफिक जो होंगे आपके ये जो हैं क्लब्स जो हैं, फिर सर आप मेरे उस पे, हिसाब से ये एक एक पूरी नीश है, हाँ जी, ये मैं एक सिर्फ एक पूरी नीश है। मैं सिंपल ये नहीं करना चाह रहा था कि एक जनरल सी अगर बना ले तो वो भी आपके रैंकिंग में आना सर शुरू हो जनरल सी जाएगी। रैंक नहीं होगी, ओके, जनरल से इतनी जल्दी रैंक नहीं होगी, ऊपर से न्यूज वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट में तो फिर वो लेफ्ट से भी आपको कंपेटिटर आ रहा होगा, राइट से भी कंपेटिटर आ रहा होगा, आपको समझ नहीं लग रही होगी कि सस्टेन कैसे करूं मार्केट में। ओके ओके ओके, ऑलराइट, सर गॉट इट। इस चीज को सारे अवॉइड करते रहेंगे इससे क्योंकि असल तो बात ये है, असल तो वो ट्रैफिक तो आनी है रैंकिंग से। जी तो जब हम ब्रॉड जाएंगे, हम किसी एक स्पेसिफिक कहते क्या है मैच की तरफ या लीग की तरफ नहीं जा रहे, हम उसकी भी न्यूज दे रहे हैं, उसकी भी न्यूज दे रहे हैं, उसका अलग कंपेटिटर होगा, इसका अलग कंपेटिटर होगा। ठीक, चलो ठीक है। नहीं तो हम इसको चेक कर लेते हैं। वो इन स्पोर्ट्स के हवाले से अगर तो मैं वैसे ना, एक मशवरा है, मेरी बात है कि ये अगर तो ये देखें सिंपल, एक जिस तरह आप कहते हैं ना होम एडवाइजर बहुत बड़ी एक मार्केट है, मुझे लगता है कि ये इसी तरह फेनेटिक्स ये है भी ना, अगर आप अगर इसके ऊपर पूरी क्लास भी लग जाए ना तो भी काम Exactly. खत्म नहीं हो सकता, अगर हमें ये समझ आ जाए कि हम कैसे लीगली अपनी जो है ना यहाँ से शर्ट्स को भिजवा सकते हैं, सिंपली शर्ट्स को, जर्सी जिसको बोलते हैं ये लोग, बिल्कुल ठीक मैं है। कहता हूँ वो काम दुनिया में खत्म नहीं हो सकता अगर आप सिर्फ ये, हम पूरी क्लास मिलके भी इस पे शुरू हो जाएंगे तो। और ये आप ये देख क्लब, रहे हैं, ये एक एक जो है ना आपका क्लब है, जी आप बिल्कुल ये कॉलेज पे जाएं, इस पे एयरफोर्स फैल्कन्स ऊपर आ रहा है ना, जी, एयरफोर्स फैल्कन्स के नीचे सब क्लब्स कितने होंगे आपको नहीं पता, नीचे वो एग्जैक्टली किड्स के और इलाकों के और मोहल्लों के पता नहीं 1500 क्लब होंगे जिनको मिल के बाद में से ये एक क्लब की टीम बनती होगी। एग्जैक्टली। और ये तो 20 ये चीज है जिसपे सर उस्मान भी बड़े खुश हो रहे थे कि यार ये क्या आपने बात की है, अच्छी बात की है, उन्हीं का आइडिया था बेसिकली। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लीगली हम कैसे सेल कर सकते हैं, ये मुझे सर से डिस्कस हमें करना होगा, और अगर उसके बाद ये समझ आ जाए तो मुझे लगता है कि ये पूरा पाकिस्तान बैठ के बेचना शुरू कर दे तो भी शायद काम खत्म ना हो। ऐसे ही है, बिल्कुल ट्रू ट्रू। वही बात है ना कि अपॉर्चुनिटीज हर तरह की अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ उसमें एक तरह से एक एग्जांपल सेट करने की बात है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक क्लब को कैप्चर कर लेता हूँ और उसको मैं डायरेक्टली यही कहना शुरू, अगर किसी तरीके से शायद वो पॉसिबल हो जाए कि हम उसको अपनी तरफ से प्रोडक्ट भेज दें और उनसे कहें कि यार आगे आप बेच रहे हैं अपनी शॉप पे ठीक है, लेकिन हमसे आप ले लें, तो ये भी शायद हो सकता है। अभी इन क्लब्स में से सिर्फ आप इसके एक सिंगल आइटम भी पकड़े, यानी हाँ चले, जैसे शर्ट एक सिंगल आइटम पकड़ी गया, उसी तरह ये बैजेस भी होते हैं इनके क्लब्स के, कपड़े के जो बने होते बैजेस, कपड़े के बैजेस जो होते हैं ना, ये शर्ट के ऊपर जो लगे हुए हैं। दानिश भाई मैं इधर एक ना चीज एडिशन करना चाहूंगा इंफॉर्मेशन के लिए, जैसा कि आपने कहा ना कि हम इसके एक एक लीग के बारे में न्यूज देना शुरू कर दें, फिर हमें प्लान काफी बड़ा लेके चलना होगा। गेम बहुत बड़ी है वो दानिश भाई, नहीं मैं वो जो आप कह रहे हैं ना वो गेम बहुत बड़ी है, वो 2-2.5 साल की गेम है तकरीबन, उसके ऊपर अच्छी खासी टीम भी बिठानी पड़ेगी, लेकिन वो फिर $1,00,000 में फ्लिप होगी, वो बिजनेस $1,00,000 में फ्लिप होगा, $10,000-15,000 तक ये आपका स्टोर जा सकता है। आप लेकिन ये वो देखें गेम बहुत अपना बड़ी, उसमें हमें ये साथ भाई, इसमें ये है कि आप जैसे होता है ना कि सिंपली क्रिक इन्फो, या कुछ लोग होते हैं जिस तरह मैं अभी ऑफिस में बैठे हैं ना, तो हमने क्रिकेट के वो स्कोर्स देखने होते हैं, तो हम कई दफा लाइव नहीं भी देख रहे होते हैं, हम सिर्फ स्क्रीन पे ना स्कोर अपडेट होती देख रहे होते हैं, तो इस टाइप की। लेकिन ये वो बात है कि काफी बड़ी गेम है ये, ऐसे नहीं छोटी गेम नहीं। इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना कुछ चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं एपीआई इंटीग्रेशन, तो उसमें आपने खुद से लिखना नहीं होता इस किस्म की इंफॉर्मेशन को ना, हाँ कोडिंग हो जाएगी, लिंक्ड हो जाएंगी पीछे, बैकएंड इंटीग्रेशन होती है, बस आपने वो स्निपेट्स अपनी साइट पे लगाने होते हैं, और वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो यही सर्विसेज जो है ना इन्हीं की सर्विस को यूज करते हैं, हम अपनी साइट पे जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू कर देते। वो अगर इन्होंने ये इंटीग्रेट किया होगा जिस तरह शॉपिफाई है, वो अली एक्सप्रेस से, इनका एफिलिएट भी है, और आई बिलीव इनका एफिलिएट तो है ठीक है, लेकिन जो आप वो एपीआई की बात कर रहे हैं ना, वो जैसे शॉपिफाई ने कहते क्या है
कुछ उसके अंदर जो एप्स आ रही होती हैं जी बिल्कुल इंटीग्रेशन करने के जी लिए बिल्कुल वो उन्होंने अलाउ किया होता है ना, इसी तरह ये स्टोर भी अलाउ करेगा, तो इनका डाटा हम इंपोर्ट कर ये सकेंगे सर अपने जी स्टोर। 100% करेंगे, क्योंकि ये स्पोर्ट्स जो है ये अपने अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ताकि मैक्सिमम जो है ये मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स जो है इनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक हो। जैसे अब क्रिकेट है, क्रिकेट जब होता है तो आपको एक साइड नहीं होती क्रिकेट की जो इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, इवन स्कोरिंग के हवाले से जो दे रही होती है, अगर लाइव मैच चल रहा है तो बेशुमार साइट्स बेशुमार फेसबुक अकाउंट्स जो है वो सारे इन्हीं कामों में लगे होते हैं उस दिन, और वो सारा उनका सोर्स ऑफ जो कंटेंट होता है ना वो एक या दो ही हो रहे थे पीछे से जहाँ से सारा डाटा ले रहे होते हैं। तो ये भी 100% इनकी भी होंगी, लेकिन इस साइट के ऊपर वैसे ये नहीं बता रहा है कि हमारे साथ आप डेवलपर अकाउंट एक्टिव करें या ऐसा कुछ करें। आप एफिलिएट सर्च करें इधर वो नीचे जो है है, ना, मैंने वो देखा तो है। है एफिलिएट तो है, वो तो नजर आ एक्चुअल में ना रहा है। होता ये कि सीजे ड्रॉप शिपिंग का तो फिर भी एक नाम है, सीजे ड्रॉप शिपिंग एक वेबसाइट है cj.com, सीजे ड्रॉप शिपिंग है, वो नहीं अलाउ करती, वो अपनी कहते क्या है नहीं अलाउ करती कि आप शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट कर लें। वो कोई सप्लायर अगर कोई कर दे तो या उससे डिस्कशन करनी पड़ती है प्रॉपर, इसीलिए मैं कह रहा था। बस इंशाल्लाह शुरू तो कहीं ना कहीं से अभी करना है ना, वो तो करें ना, बाकी बात की बातें हैं। जी जी सर, वो कोई भी नीच पकड़ने सिंपल से, कोई इतना रोला नहीं है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इसमें इस पे रह के अगर आपने नीच फाइंड करनी है तो एसईएम रश में जाए, इस पे देख लेते हैं क्या चक्कर है इसका। अब ये देखो, ज्वाइन फैंटास्टिक MVP फॉर फ्री एंड अर्न फैन कैश ऑन एवरी परचेज नेक्स्ट बिजनेस डे शिपिंग। अब ये एफिलिएट नहीं है, ये कुछ और है, रिवॉर्ड्स योर रैंडम, ये इनका कोई रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है। आप इस पे भी रिवॉर्ड तो ऐसा ही होता है ना कि आप इधर से ज्यादा चीजें परचेज करेंगे तो आपके रिडीम पॉइंट्स जनरेट हो जाते हैं, देन रिडीम पॉइंट्स को आप कैश करवाते हुए बगैर पे किए आप उन पॉइंट्स की बेस पे कोई चीज परचेज कर लेते हैं। मुझे लगता है ये वो चीज होगी। जी जी नेक्स्ट बिजनेस डे शिपिंग ऑन सेलेक्ट जर्सीज एंड तो यानी अब जैसे इस साइट के ऊपर ये एक रिवार्ड प्रोग्राम है, ये रिवार्ड प्रोग्राम शायद उन्होंने अपना डिस्प्ले इतना हाईलाइट नहीं किया हुआ, तो हम इसी की इस नीश को ही पकड़ के इसी पे अपनी ब्लॉगिंग करनी शुरू कर दीजिए, रिवार्ड प्रोग्राम आपको मिलेगा तो ट्रैफिक, यानी एक पर्पस मिल गया कि इस साइट पे लाने के लिए, इसके एफिलिएट को अपने तौर पर ग्रो करवाने के लिए। सर ये डाटा बताएगा कि क्या इस पे बन सकता है या नहीं, इसके लिए हाँ, हमें एसईएम रश SEM रश में करना पड़ेगा इस जाके पूरी वेब का। विदाउट विदाउट जो है ना डाटा हम कोई डिसीजन लेंगे तो वो हम कहते हैं सक्सेसफुल नहीं होंगे। सक्सेस जो है ना ऑनलाइन वो आपकी डाटा पे डिपेंड करती है। डाटा हमें मिलता है टूल्स हमें बताएंगे कि ये बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है, ये नहीं हो सकता। विदाउट ऐसे जो है हम ये कहें ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, बाद में पता नहीं होता या नहीं होता, वो हवाई बातें ही हो जाती हैं सर। पीछे वो सारी R&D करने के बाद मैं सिर्फ आइडियाज जो चीजें देख के मैं बता रहा हूँ कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऑफ कोर्स सर वो उसकी R&D अपॉर्चुनिटीज तो होगी। फिर बहुत है ना, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। मैं ये भी कह सकता हूँ यार Amazon से प्रोडक्ट उठा के Shopify पे इंटीग्रेट कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, वो बातें तो फिर सर बहुत है ना। ठीक चलो जी, ये भी जबरदस्त है। मेरे ख्याल से ब्रेनस्टॉर्मिंग काफी हो गई हुई है अब जो है ना, हमें इस पे अगर कोई नीच देखनी है तो हम इसको देख लेते। बिल्कुल मेरे ख्याल से कीवर्ड रिसर्च पे हमें जोर देना चाहिए अब ज्यादा ना, खुद करना अब कीवर्ड खुद। हाँ बिल्कुल। तो बस नरेश भाई वो आपका किधर क्या प्लान जो आपने रूटिंग वाला बनाया था तो सर जी वो स्टैंड बाय हुआ है। तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जी पहले जो अपनी निशेस पे काम कर रहे हैं ना सब लोग, वो करें और प्रूफ दें कि जो अपनी ट्रैफिक उनकी आनी शुरू हो गई है, तो फिर जो है ना वो उस प्लान के ऊपर जाएंगे हम। ट्रैफिक मिनिमम 1K या क्या? हाँ 1K। ओके इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे पार्टनरशिप। हमने हैंड ऑन प्रैक्टिसेस करें और रियल टाइम एक्सपीरियंसेस लें, फिर ताकि हम वो इतनी बड़ी मार्केट को पकड़ना है तो फिर बेनिफिट भी तो लेना वैसे, या उसी की नीश अगर किसी ने बनाना तो मोस्ट वेलकम करें, अपने तौर पे काम शुरू करें, शेयर करें कि भाई मैंने ये इस नीश पे मैं काम कर रहा हूं। उसको लेके चलना चाह रहे हैं ना तो फिर ये 5-6 महीने की गेम
ये बाद हाँ होगा जी 5-6 जी महीने जी के बाद ये काम आप स्टार्ट करेंगे जी रूफिंग जी वगैरह बिल्कुल का। बिल्कुल वही ना जी लॉन्ग फिर टर्म के ठीक है। साथ है बिल्कुल। जी जी ठीक अच्छा है। दानिश भाई, जी जी अब हम वो अगर निश शेयर भी करते हैं और अपना काम भी शेयर करते हैं, अब अगर ऐसा हो कि हमारे सेम ही ग्रुप में एक ही निश पे 2 से 3 बंदे एक ही निश पे काम कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे शेयर किया जाए? नहीं नहीं, ये सात भाई ने इस पे हम डिस्कस की हुई है भाई, कोई लिमिटेशन नहीं है, सबके अपने अपने दानिश भाई कीवर्ड्स फिर हैं। वो उसमें ये होगा, मैं एक एडिशन कर दूं, उसमें ये होगा ना कि फिर वो कहते क्या कॉपी पेस्ट वाला काम होगा। ये भी एक चीज है ना, अगर ग्रुप में काम करना है, नहीं क्योंकि मेरी रिसर्च का अगर आपको नहीं पता तो फिर आप अपने मुताबिक रिसर्च करेंगे। हाँ 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 ये भी चीज है ना, अगर वो ग्रुप में अच्छा कलेक्टिवली डिस्कशन करेंगे तो फिर वो हर बंदा आपको पता है कि आसानी की तरफ जाएगा, वो फिर आप बिल्कुल समझदार हैं। बिल्कुल। सही। लेकिन उसमें फिर एक ये मसला ये नहीं आएगा साथ है भाई, वो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमने उस पे एक ब्लॉग लिखा, कोई भी एक प्रोडक्ट है, हमने उस पे ब्लॉग लिखा, अब ऐसा पॉसिबल है कि वो कोई कॉपी कर सके वो ब्लॉग? अंदर दी लटक रही है ना उनका पास। साथ भाई जी जी ऐसा हो सकता है जैसे हमने कोई एक ब्लॉग जी लिखा जी प्रोडक्ट्स के ऊपर ना, वो ब्लॉग हमने जी लिख जी लिया, अब हमने उसको वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया, अगर कोई दूसरा बंदा उसको कॉपी करके अगर वो अपनी वेबसाइट पे ही वो ब्लॉग अगर कॉपी करके चलाना चाहता है तो वो चला सकता है या नहीं? कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी, लेकिन बात ये है कि उसमें कंपटीशन फिर आ जाएगा, क्योंकि जैसा आप कर रहे होंगे वो दूसरा भी वही करेगा। सही। ऐसा भी एक मुझे चीज अंडरस्टैंड करनी है कि ये 200 बंदे के ग्रुप्स बने हैं, 200-250 बंदों का जो ग्रुप बनाया, ये 15-15 बंदों का, जी जी 15-15 बंदे 15-15 निशिस पे काम कर रहे होंगे एट ए टाइम, तो ग्रुप बनाने का पर्पस, यानी ग्रुप तो मेरे ख्याल से वो होना चाहिए था कि एक प्रोजेक्ट है और वो ग्रुप पूरा उस पर लगा हुआ है, जी जी तो दानिश ये तो भाई, ये 15 एक्चुअल में प्रोजेक्ट्स होंगे। ये सर ने कहा हुआ है, ये नाम मैंने बनाया है, नाम मैं हूँ इसमें, नाम मेरे पास कंट्रोल है कोई। नहीं, वो एक जनरल सी डिस्कस में वैसे जी कहा जी कि 15 प्रोजेक्ट्स एक ग्रुप। यार 15 अगर टीम बैठी हो ना, 3 महीने अगर टिक के ये 15 बंदे अगर बैठ जाए तो मैं कहता हूँ बम्ब बम्ब हो सकता है, बम्ब कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर सर, बहुत अच्छा और बहुत बिल्कुल फिट बिल्कुल निकलेगा। 15 बंदे क्या सर, 3 बंदे ही एक ब्लॉग चलाने के लिए काफी है, और कुछ बिल्कुल। भी नहीं। नहीं, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो ये हो रही है कि वो 15 बंदे ना 1 बाय 1 एक एक प्रोजेक्ट को लेके चलें, इकट्ठे सारे अपने अपने शुरू ना करें मेरे हिसाब से, पहले एक दानिश प्रोजेक्ट को भाई, कंसंट्रेट। इसमें मैं दानिश अपना भाई अगर इस पे तो मेरे से अगर आप जी जी ओपिनियन मांगे ना, तो फिर सर मैं ये ओपिनियन देना चाहूंगा कि ना एक कलेक्टिव चला लो पहले सारे, हाँ जी उस पे करो तजर्बा। दुनिया एग्जैक्टली जहान का कोई कह रहा है अमेजोन पे के कीवर्ड पे नहीं लेके बिल्कुल जाना, आप बिल्कुल उस पे भी ट्राई करो, उस पे एग्जैक्ट करो तजर्बा, सारे करके देखो ये फलाना ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, उस पे करिए आप तजर्बे, सीधी सी बात है। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल सर एक करना क्वेश्चन है, चाहते हैं सॉरी कोई एक मैं महीना, भूलना चाहूँ, कोई एक अपना महीना दानिश भाई जी जी मुझे ये बताइए कि शर्ट्स चले हम नहीं करते जी, वो ब्रांडेड लेंगे लोग, हाँ जी अब जो फुटबॉल है या ऐसी एक्सेसरी है जो वहां पे खेलने में यूज होनी है, जी बिल्कुल, उसको तो आप सेल कर सकते हैं कि नहीं? आप सेल वाले केस में क्यों बार बार जा रहे हैं, ये पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा रोकते हैं ना, हम सेल की बजाय हम सर्विसेज में भी आते हैं थोड़ा सा, जो चीज हम चले इजीली ठीक है। कर सकते हैं कि कैरी करने वाला केस और डिलीवरी और शिपिंग वो सारी चीजों का भी देखते हैं, और एटलीस्ट हम सर्विसेज हैं और सर्विसेज में ट्रैफिक बनाएं, अपनी नाम बनाएं। ठीक ठीक ठीक। तो बाकी दानिश भाई, ये जो अभी आप बात कर रहे थे ना,
ग्रुपिंग की तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सर ने ग्रुप्स इसलिए कहा है कि सर ने टूल प्रोवाइड करने हैं 1 मंथ के लिए। मुझे तो भी सर ने यही कहा लग था रहा कि है। आप ग्रुप्स बनाइए ताकि उन ग्रुप्स को, क्योंकि एजेंसी के सिर्फ बनाए, अगर हम प्रोजेक्ट बेस्ड सर ग्रुप बनवाते तो उसमें तो गुरु वाले भी शामिल होते, जो कि सर ने पहले बात की थी कि जब गुरु वाले जो है वो ये ना समझें कि उनको काम नहीं करवाया जाएगा। जब ये वाली ग्रुपिंग होगी ना, जो काम के हवाले से ग्रुपिंग होगी, तब उसमें दोनों शामिल होंगे। अभी सिर्फ एजेंसी वालों की ग्रुपिंग इसलिए है कि सर ने उनको टूल प्रोवाइड करने हैं। मुझे भी यही अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, मैं कहा शायद किसी और के पास कोई और नॉलेज हो। मुझसे भी काफी लोग यही पूछ रहे हैं मुझे अपने ग्रुप में रख लो। फिर मैं भी सोच रहा था कि यार ये यानी ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से, ये सिर्फ टूल प्रोवाइड करने के लिए ही वो ग्रुपिंग की जा रही है। जी जी, अच्छा दानिश भाई, वो आप डिस्कशन कर रहे थे कि एक कहते क्या है बनाओ, फिर दानिश भाई मैं आपको ये कहूँगा कि 10 कीवर्ड इनफ है बहुत। हर एक में तजर्बा करना ना, कितने इधर कितने आते हैं मीटअप में कितने आते हैं बंदे, 20 आते हैं, उन्हें एवरेज हम लगा लेते हैं 20 पकड़ लें सर कीवर्ड। एक नीच यहाँ 10 मिनट में बैठ के हम ढूंढ लेंगे, ठीक है, सीजनल है कुछ भी है, चले सीजनल भी नहीं हम ढूंढेंगे, हम एवरग्रीन ढूंढ लेंगे, 20 25 30 आर्टिकल्स हम ले लेंगे, बिल्कुल सही, कीवर्ड्स ले लेंगे, उस पे हम एक ऐसी स्मॉल नीश में चले जाएंगे जो विद इन 1 और 2 मंथ्स में रैंकेबल हो। जो हमने एक्चुअल में सीखना ये कि गूगल से ट्रैफिक अपने स्टोर पे कैसे लाई जा सकती है, ये असल में हमने सीखना है। बिल्कुल। उसके लिए हमें कीवर्ड्स चाहिए, कोई इतना ना, कोई 2-3 हजार वॉल्यूम हो, इनफ हो, उसका कीवर्ड हो, 1000 वॉल्यूम भी हो ना मेरे हिसाब से तो इनफ है सर। 1000 वॉल्यूम की वेरिएशंस को अगर आप अच्छी तरह कवर कर लेंगे तो बहुत आपको मिल जाएगा वॉल्यूम अपने अपने स्टोर पे। उस पर आप लिखें, उस पे आर्टिकल लिखें जी। एआई बेस्ड स्टोर है और मैनुअल थोड़ी बहुत रिसर्च करनी क्या लिखा जाए। उसके बाद आप ये रिसर्च करें, 15-20 बंदे भी बैठे हुए हैं तो बहुत कुछ हो सकता है सर। एक महीने रोज एक बंदा एक कीवर्ड रिसर्च कर ले और उस पे आर्टिकल लिख के आए, जस्ट मैं ये कहूंगा सर। और ये दिन में 4-5 घंटे भी अगर लगाने पड़ते हैं ना तो मैं जायज है। बहुत अच्छा आइडिया है साथ भाई आपका। 3 घंटे सर, एक डोमेन $10 की आनी है, होस्टिंग है, कितना कोई खर्चा आ जाएगा सर। आप 1 ईयर की ले लें होस्टिंग, $1 वाली ले लें। बैंडविड्थ कितनी वाली है होस्टिंग कर देती है, कोई 25 बैंडविड्थ वाली, वो जो उसका बेसिक प्लान है 1 वाला जो 0 बेसिक प्लान पे देती है, वो वाला आप ले लें सर। सर जी मेरे पास पड़ी हुई है, कितनी चाहिए? नीच हम यहीं पे बैठ के फाइनलाइज करेंगे, टेस्टिंग पर्पस के लिए मीटअप में ही हो, जो होगा सर मीटअप में हो। उसके 1 मंथ के बाद हम कहते हैं अपने स्टोर इंडिपेंडेंटली बनाएंगे। हमको सबको पता होगा बैकलिंक कैसे बनते हैं, ठीक है, ऑन पेज एसईओ क्या की जाती है, कौन से फैक्टर्स होते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है। फिर अगर सीखना है तो फिर काम तो फिर ऐसे होते हैं सर। चलें जी, वंडरफुल साथ भाई, कल ऐसा बिल्कुल साथ भाई, जबरदस्त आइडिया आपने दिया, बेहतरीन। बहुत अच्छा क्योंकि हर बंदा इस तरह इसमें अपना हिस्सा भी डालेगा और सीखने का भी हर बंदे को कुछ न कुछ। अब कल हम टॉपिक पे डिस्कस नहीं करें, कल हम प्रैक्टिस ही करेंगे। अपने कीवर्ड की गारंटी दूंगा। हाँ प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ जी, प्रैक्टिस करेंगे। मैंने 8 बजे या 7 बजे ओपन करना ना, सीधे ही मैंने सैमरज खोलना है और ब्लॉग अपना पेज खोलना है और वहां से लिख के बीच में एक कंटेंट राइटर का पेज खोल लेना है, वहां से कीवर्ड पकड़ लगाने शुरू कर देते हैं। डन हो गया, सब करते हैं, मिलकर करते हैं इस पर। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं करना, अपनी चीजों पे काम करना ज्यादा। दानिश भाई 2 माह कर लेंगे ना तो बाद में हम 2 माह ज्यादा है, 2 माह भाई, 1 माह कर चले, 20 बंदे हैं, 1 माह काफी। अच्छा साथ में मैंने ये भी सुना होगा कि 1-2 दिन में भी रैंकिंग होती है। दानिश भाई वो कीवर्ड पे डिपेंड करता है ना कि उसकी एसईआरपी में कितनी कोई वेबसाइट्स आ रही है, उनका क्या हिसाब। सबके लिए एक असाइनमेंट है, YouTube पे R&D करें और थोड़ा सा ना ये जो मैंने अभी बोला ना, इस पे थोड़ी सी R&D करके ना, तो अपने अपने प्रैक्टिसेस कल से हम जो देख पाएंगे इसकी। मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ, फिर आप बोल लीजिए। ओके, एक ओपन कर लूँ माइक। दानिश भाई सब मिलकर एक निश नहीं पकड़ेंगे कि सब सेपरेट अपना वर्क करें? एक नहीं, हम बराक ओबामा को पकड़ लें, साथ भाई इसमें गाइड करते हैं।
वो मैं एक्सपर्ट है। साथ भाई बराक ओबामा के साथ रहते हैं। बराक ओबामा को नेल्सन मंडेला को पकड़ लेते हैं। इसमें से उस रूफिंग को पकड़ लें, रूफ सर्विसेज को पकड़ लें। मुड़ मुड़ के रूफिंग पे आ रहे हो सारे। सर वो वेंडर्स का है प्रोसीजर। चले ठीक है जी, रूफिंग की टेस्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो रूफिंग से स्टार्ट करें, प्लम्बरिंग पे आ जाएं, क्लीनिंग पे आ जाएं, कारपेट क्लीनिंग पे आ जाएं, आगे बेशुमार वो टेस्ट प्रैक्टिस जो है ना हम रूफिंग पे शुरू कर लेते हैं। रूफिंग से शुरू करें ना। हाँ टेस्ट, सिर्फ टेस्ट होगा वो, रियल टाइम उसका कोई नहीं भी करेंगे, तो टेस्टिंग करते हैं, केस बनाते हैं, उसका ब्लॉग लिखते हैं, शुरू करते हैं। इसकी जितने भी वो है ना कीवर्ड्स, हर रूफिंग पे एड्स बहुत ज्यादा हैं हर जगह पे, अमेरिका कनाडा हर जगह पे। वो एड्स वाली जो सर कहते हैं ना, सर्विसेज बेस्ड है ना, सर्विसेज बेस्ड काम है एक्चुअल में इसकी। सर्विसेज बेस्ड ये जो इंश्योरेंस है या इस तरह की जो भी सर्विसेज बिजनेस है, इनकी $70 जो है ना वो उसमें है अवेलेबिलिटी सीपीसी की, अप टू $70 मैंने देखी है। जी जी, आप इसको ब्लॉग चलाएं, कोई हाई सीपीसी वॉल्यूम वाला सर के जो है ना कीवर्ड्स ले लें, कोई ऐसी नीच ले लें सर्विसेज बेस्ड हो या कोई ऐप बेस्ड हो जिसकी सीपीसी कॉस्ट हाई हो और उसमें कीवर्ड का वॉल्यूम कम हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, हाई सीपीसी कॉस्ट हो, हम गूगल एडसेंस से प्रूव करवाएंगे। 10 15 20 25 30 आर्टिकल्स भी लिखने होंगे ना, तो हम मैनेज कर लेंगे उसको। ठीक हो गया। उसके बाद हम गूगल एडसेंस से प्रूव करवाएंगे, क्योंकि गूगल एडसेंस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इतनी ऐसा जितनी एफिलिएट पे। एफिलिएट पे ये है कि ट्रैफिक कोई अच्छी होगी तो फिर कन्वर्जन होगी, क्योंकि हर बंदे ने जिस बंदे ने आपकी वेबसाइट पे आना है उससे परचेजिंग बिहेवियर नहीं रखना। परचेजिंग बिहेवियर वाले कम लोग ही होते हैं, 2% 1% ही होते हैं। हाँ ठीक हो गया। हेलो टेस्ट हो गया। जी बोले। जी बोले जरूर। इन्फॉर्मेशनल बेस्ड कोई नीच पकड़ ले, उस पे हम करते हैं। अच्छा, 3 पॉइंट है जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ। ओके। नंबर 1 तो जो हमारी बात चल रही थी ना, वो जो ई कॉमर्स के हवाले से है, उसमें उनका पास जो आइडिया है वो जबरदस्त है, जो उन्होंने नीश ढूंढी हुई है ना वो जबरदस्त है। उसमें वो देखें कि पर्टिकुलरली जो क्लब्स की अपनी वेबसाइट्स हैं ना, इंडिविजुअल लीग्स के अलावा, ठीक है ना, क्योंकि लीग के ऊपर जो है ना वो एफिलिएट चल रहा है। जो क्लब की अपनी वेबसाइट्स हैं, अगर वो उनकी किसी क्लब की वेबसाइट नहीं है, किसी टीम की, जी नहीं तो सबकी है सर। हाँ वो सबकी होगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ सुरेश भाई, पहले आप बात कर लें। अच्छा, उसमें ये है कि अगर तो आपको उनमें से किसी की डोमेन मिलती है ना, तो वो तो वेल एंड गुड है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, कि आप उसको अगर वहां से ट्रैफिक जनरेट करेंगे, ठीक है, उस पे एज ए इन्फ्लुएंसर मार्केट आप उसको जो है ना कैप्चर करेंगे ना, तो आपको कुछ अर्सा लगेगा, 2 से 3 महीने 6 महीने लगेंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, क्योंकि ये लीग खत्म तो नहीं होने वाली, ठीक है। तो उसको आप फ्लिप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो आप कह रहे थे कि उनके यूनिफॉर्म्स को आपकी एज ए ई कॉमर्स बेचना चाह रहे हैं, तो आप वो यूनिफॉर्म्स नहीं बेच सकते, ये पीरियड है बात, अनलेस कि आपके पास उनकी एफिलिएट नहीं है, आपके पास उनके जो अपना कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, वो नहीं है, तो आप भूल जाएं, आप नहीं बेच सकते, कुछ भी हो जाए नहीं बेच सकते। आप अगर कस्टमर भी ढूंढ लेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट होगी, पूरा के पूरा कंटेनर जो है ना वो कस्टम पे रुक जाएगा और वो आगे नहीं जा सकेगा, ठीक है। इवन आप उसके लोगो में अगर थोड़ी बहुत ही चेंजिंग भी कर देंगे ना, उनके मोनोग्राम में, लोगो में, नेम में, तब भी वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो आप बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लें, ठीक है। अनलेस कि आपको वो आपकी जब डोमेन जो है वो आपकी इतनी हो जाती है इस लेवल पे कि वो आपको खुद क्लब जो है वो करके आपको पेटेंट्स दे दे, ठीक है, तो फिर आप कर सकते हैं। और इसमें भी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे लोग जो है वो क्लब के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं, उनको चेक करवाते हैं,
और वो उनसे वो जो है पैटर्न्स भी लेते हैं और वो उनके साथ एज एफिलिएट काम करते हैं, उनकी प्रोडक्ट उनको सोर्सिंग करके देते हैं। ये पाकिस्तान से लोग कर रहे हैं, फैसलाबाद से, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो है, जो आप कह रहे थे कि वो आप अगर उनकी जो फुटबॉल हैं या उनकी जो यूनिफॉर्म है उसके ऊपर आप कोई भी चीज उनकी जो है वो बैजेस या कोई भी चीज उसकी ना लगाएं और आप सिंपल भेजें, हाँ वो चीज आप कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल कलरफुल जो है ना चीजें उसकी वो करें, लेकिन वो आपकी सिंपल ऐसे ही बिकेंगी, ठीक है ना। आप उसका स्टोर भी बना सकते हैं, वो यहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका फिर आपका वो ताल्लुक जो है वो उनके साथ नहीं होगा। अच्छा, तीसरी बात जुरेश मैं भाई, जो आपको बताना जी बताएं। मैं इस बात में थोड़ा आपको ऐड अप कर दूं। देखें, मैं अब फॉर एग्जांपल फैन बेस एक वेब बनाता हूँ, मैं कहता हूँ फैंस क्लब, क्या कहते हैं, शिकागो बियर्स, व्हाटएवर, ठीक है। अब वो जो फैन क्लब होगा ना, उसके अंदर जाके ना इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स के साथ ही ना एक्सेसरीज का ऑप्शन होगा। अब वहां पे जो एक्सेसरीज होगी उस पे फुटबॉल पे कहीं स्टैंप नहीं लगी होगी कि ये शिकागो बियर का फुटबॉल है, और शायद फुटबॉल पे स्टैंप होती भी नहीं है। तो वो तो हम सेल कर सकेंगे ना कि हम ट्रैफिक फैन बेस की बेस पे खींच लेंगे अपने उस पे। अब वहीं पे जो है ना फुटबॉल जो मार्केट में मिलता है उधर $50 का, वो अगर 45 का या $40 का सेल हो रहा होगा, जो कि हमें बड़ा अच्छा मुनासिब कीमत में पड़ रहा होगा, तो क्या हम नहीं सेल कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी लेकिन उससे पहले कि डाटा की एनालिटिक्स करनी पड़ेगी कि फैन बेस के अंदर जाके किस एक्सेसरी के ऊपर जो है ना हमारे पास कीवर्ड डिफिकल्टी जो है ना वो इजी है, जिसको हम रैंक इजीली कर सकते हैं। हम वो वाली प्रोडक्ट को सिर्फ पकड़ लेंगे, एक्सेसरीज तो बे बहुत ज्यादा है। देखें, आप पहले जो स्टार्ट करें ना, आप पहले स्टार्ट करें कि आपको किस क्लब की जो है ना डोमेन जो है ना वो थोड़ी सी लॉन्ग टेल में मिलती है, ठीक है, किसकी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर आपने सिर्फ उस टीम के बारे में जो है ना वो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग 4 से 6 महीने करनी है टिका के, कि आपको उसके सारे जितने भी फैंस हैं वो मिल जाएं, जितने ज्यादा से ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट्स देना, जैसे इनके मैचेस शुरू होंगे, ठीक है, अब ये मैचेस इनके मार्च या अप्रैल में अगर स्टार्ट होते हैं या जून जुलाई में स्टार्ट होते हैं, तो आपने तब तक जो है वो अपनी चीज बिल्डअप कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने वो जैसे ही उनके मैचेस स्टार्ट होते हैं, आपने जो है ना वो इन्वेंट्री जो है ना वो पहुंचा देनी है यहाँ पे उनकी जिस भी एरिया में आप मार्केट करना चाह रहे हैं, तो वो एब्सोल्युटली आप कर सकते हैं एज ए फैन। तो आप उनके कलर की शर्ट भी, उनकी फुटबॉल्स भी, और वो चीजें आप बेच सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी ना, अगर आपको इसका शौक है ना यूनिफॉर्म्स में ना, तो वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत बड़ी जी जुरेश भाई, शौक के अलावा ना ये देखें, ये मैंने कुछ अमेज़न के बारे में भी थोड़ा सा कोर्स वगैरह किया था या देखा था। नो, आई एम फ्रॉम लाहौर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जो फैब्रिक है और ये जो क्लोथ्स है ना, ये पाकिस्तान की ब्रांड है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ से जो है ना वो शिपिंग कॉस्ट उसकी बहुत ईजी है, उसमें आपने एरिया नहीं वो ज्यादा लेती, वेट उसका कम है, और उसकी प्राइस भी मुनासिब है। ये सारी चीजें जो है ना वो हमें इस तरफ क्लोथिंग की तरफ, कल वासिफ भाई भी अवेलेबल थे, वो बड़े अच्छे बात बता रहे थे कोई, तो उसमें भी आप इजीली इस चीज को कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं उधर नॉमिनल कॉस्ट में। और मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी ऑप्शन है, ये वाली जो नीश है ना क्लोथिंग आप इसके ऊपर आप बात बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। आपका कोई एक्सपीरियंस है इसमें? आपने कितना अर्सा काम किया क्लोथिंग में? नहीं, क्लोथिंग में मेरा डायरेक्ट काम नहीं है, लेकिन मैं आप इसमें थोड़ी सी रिसर्च करो, अपने कंपटीटर को देखो, ठीक है ना। जी इसमें कुछ थोड़े से सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना। तो आप इसमें थोड़ा सा प्रॉपर वे में जो है ना आप इस पे रिसर्च करें कि हमारी क्लोथिंग की जो हमारा जो स्टफ है ना उसमें, और दूसरा हमारा जो प्राइसेस है ना, जो हमें होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती है ना, उसमें कंपटीटर जो हमारे हैं ना डिफरेंट कंट्रीज, उसके साथ हमें थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं ना वो इस चीज पे थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो आप इसे थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, अगर आपको कोई फिजिबिलिटी अच्छी नजर आती है तो फिर आप इस पे काम करना, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है।
अभी पिछले साल हमने हमारे एक दोस्त है, उन्होंने कंटेनर मंगवाया था, जो मैं आपको मेन बात बताना चाह रहा था, जो कि आप अगर पर्टिकुलरली अगर आप यूनिफॉर्म वाली साइड पे जाए ना, वो फिर थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है। यहाँ पे जो है वो शर्ट्स का जितना बिजनेस है ना, वो बहुत ज्यादा है। सिंपल शर्ट्स का, डिजाइनर शर्ट्स का, जो हम अपना गर्मियों में या सर्दियों में पहनते हैं ना, ठीक है, इसका क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है ना, तो इसमें आप अपना गैप जो है ना बड़ा अच्छा तलाश कर लेते हैं और आपकी बिक जाती है अगर आपका स्टफ अच्छा हो तो, ठीक है, आपकी थोड़ी सी ब्रांडिंग हो और आपका स्टफ अच्छा हो तो वो बिक जाती है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करो। यहाँ पे बड़ा अच्छा बिजनेस है शर्ट्स के हवाले से ना, वैसे भी टी शर्ट्स के हवाले से, लेकिन मेन बात यही है कि आप स्टफ के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर अगर आप 100% देंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। लेकिन आप दोबारा मैं यही कहूंगा कि आप इस पे थोड़ा सा करें, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटर कंट्रीज है ना, वहाँ पे रेट जो है ना वो बहुत कम मिलते हैं। हमारी कंट्री में होल्डिंग कॉस्ट थोड़ी एक्स्ट्रा पड़ जाती है और ये जो एक्सपेंसेस है ना ये थोड़े ज्यादा पड़ते हैं। तो हमारे जो एक्सपोर्टर है ना हमारी कंट्री के, वो इसमें थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। आई डोंट नो कि अब आपका क्या मैं आपको कुछ बताता हूँ, डील कर रहे हो। कुछ ना मैंने काम भी थोड़ा सा कभी स्टार्टिंग में किया था इसमें ना, इंडस्ट्री में। मतलब ये है कि आज से कोई 10-20 साल पहले हमारी काफी अच्छी इंडस्ट्री होती थी यहाँ की ना, वो बहुत अच्छी क्लोथिंग थी। इंडस्ट्री। फिर वो शिफ्ट हो गई, सारे के सारे लोग यहाँ के जो ओनर्स थे ना, मिल ओनर्स, वो मुझे सारे ये चले पता है, गए मुझे ये बांग्लादेश में। पता है। उन्होंने वो सारी, आपको स्ट्रेटेजी का पता है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी भी ना यहाँ पे हमारे पास क्रिश्चियन बहुमान और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि आपकी लिवाइज की और ये सारी, आप सबको पता ही होगा कि वो सारी जो मुझे ब्रांडेड पता है। पैंट्स उधर मिलती है ना अमेरिका में, वो बेसिकली इधर तैयार हुई होती हैं और इधर वो इतने मुझे सस्ते पता है, में फैसलाबाद बनवाते से हैं और तैयार वो हो कर रही है। देते हैं। फैसलाबाद है ये, बेसिकली तो वो हाफजाबाद के करीब है, वो पिंडी बटिया के करीब है कृष्ण बहुमान, और फैसलाबाद में भी है, और वो यूएस अपैरल है, उसमें लाहौर में काफी सारी है इंडस्ट्रीज, एक एसगार्ड 9 है, और ये लोग अच्छी खासी जो है ना वो पैंट्स पूरे दुनिया में सप्लाई करते हैं, और लोग इधर बिल्कुल ऐसा ही बनवाते है। हैं, और पाकिस्तानी कहते हैं भाईजान ठप्पा अपना लगाओ, साढ़े को बल्क च बनवाओ बस। तो इस तरह लोग से काम भी हमारी कर रहे हैं, ब्रांड ऐसी नहीं है, काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, उनके बल्कि उनके मैं कुछ स्क्रैप ऐसे के लोगों को ऊपर जानता बहुत हूँ। ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जी 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 फॉर जी, कुछ एग्जांपल ऐसे लोगों को ये जानता हूँ। जी जी, ईलो जो बताएं है आप। वो सारा इसी पे काम कर रहा अच्छा अच्छा अच्छा। है। तो ये लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी सही बात है आपकी। तो चलें, एक तो सर ये क्लास के लिए भी ऑप्शन है, और शायद कोई मतलब ये कि देखें, अल्टीमेटली तो एफिलिएट से आप अगर जाएं तो ई कॉमर्स की तरफ जाएं ना, ऐसा सोचें, अगर आपकी नीश ऐसी निकल आए खुशकिस्मती से आपके पास कि जो पहले एफिलिएट और फिर अल्टीमेटली आपको ई कॉमर्स में इन कर दे, तो मास्टर प्लान तो यही होना चाहिए। आपने ई कॉमर्स पे कितना अर्सा काम किया? तो सर मैंने पाकिस्तान में काम किया थोड़ा सा, वो तो ऐसे एक वेब बनाई थी दराज मैंने, में कितना अर्सा काम किया? दराज पे मैंने ना सेल करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा अकाउंट वो सही तरह से चल नहीं सका। ओके। फिर अमेज़न मैं किया? फेसबुक पे भी, अमेज़न मैंने कोर्स किया, लेकिन उस पे मैं टाइम नहीं था, मैं उस पे कुछ ईबे किया पे नहीं है, काम फिजिकली किया? कुछ नहीं किया। नहीं ईबे पे काम किया? नहीं नहीं, फेसबुक पे मैंने सेल की हैं कुछ चीजें, प्रोडक्ट 1-2 महीने। हंटिंग पे कितना अर्सा लगाया आपने? प्रोडक्ट हंटिंग बस कुछ देर की है, ज्यादा नहीं की। आप थोड़ा सा वर्कआउट, आप थोड़ा सा जो है ना टाइम जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग पे दो, थोड़े से जी जी, टूल्स के ऊपर अपनी ग्रिप बनाओ, आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सही है सही है, ठीक है। ठीक है। आप दानिश भाई मैं बिल्कुल आपको बताऊं, ये जो आप दिखा सर्च के कर ना रहे हैं, जी जी, 4 से 6 महीने आप जहाँ जी चुप जी करके प्रोडक्ट हंटिंग पे लगा दो, ठीक है, ओके आपको और आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप किन किन चीजों पे ओके काम ओके कर सकते हो। ठीक है। ओके ओके ओके। जी बोले। मैं कह रहा था कि स्टैटिस्टिक्स के लिए इससे भी अच्छी कोई वेब है हमारे पास? मैं समझा नहीं, स्टैटिस्टिक्स के लिए आप वेब है? बेसिकली स्टैट्स चेक करें ना सारी टीम्स के, कि जी बिल्कुल। किस किस लीग में कौन कौन सी टीम जो है ना वो टॉप पे रैंक करती है, ताकि उस पे काम किया जा सके। टॉप पे रैंक भी और साथ इनकी हिस्ट्री लेवल भी है कि ये किस साल में क्या इनका चल रहा था सन में।
नहीं ये सीजन है सॉरी, किस सीजन में क्या था। तो ये सीम्स लाइक ये एक पोर्टफोलियो टाइप की इंफॉर्मेशन जो है ना वो जनरेट करने का मैं देख रहा था कि क्या इंफॉर्मेशन क्या क्या इनके लेवल्स कैसे हैं। बाद में हर जब R&D करेंगे वो तो हम देखेंगे ना, ये ट्रैफिक अच्छी जनरेट होती है तो व्हाई नॉट के ये भी तो निशेस ही हैं। दानिश भाई ये बहुत ही जबरदस्त नीच है जी। और इस पे अगर कोई काम करे ना तो इस पे बड़ा लॉन्ग लास्टिंग बंदा जो है ना एम्पायर बिल्डअप कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा दूसरी चीज अभी आप कह रहे थे ना छोटा सा अपना, जैसे आई डोंट नो किस भाई ने बात की है कि हम जो है ना वो वर्डप्रेस के ऊपर जो है ना वो ब्लॉग अपना आर्टिकल्स ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मेरी ओपिनियन ये है कि जो भी लोग ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं तो वो क्यों ना जो है वो अपने blogger.com पे अकाउंट बनाएं और अपना कंटेंट जो है वो शेयर करना स्टार्ट करें राइट अवे। उनको डोमेन की भी जरूरत नहीं है, होस्टिंग की भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उसके ऊपर अपनी एक फुटप्रिंट जो है वो क्रिएट करें। तो 2 से 3 महीने के अंदर अगर उनको फील होता है तो नेक्स्ट स्टेप जो है वर्डप्रेस ही होता है। ब्लॉगर जो है ना वो जो भी उस पे आता है वो 1 साल से ज्यादा कोई भी किसी की वो नहीं है कि वो उसने 1 साल से ज्यादा सस्टेन किया हो, वो डेफिनेटली मूव करता है। बिल्कुल। आप क्या कहते हो? एग्रीड। मैंने ये डिस्कस हमारी पहले हो चुकी है इन चीज़ों पे कि भाई अगर किसी को कुछ समझ नहीं लग रही ब्लॉगर पे चला जाए, इजी टू मैनेज चीज़ें उसमें। ऐसे ही है अगर उसको लग रहा है ना कैपेसिटी कि उसकी राइटिंग को जो है ना वो पसंद किया जा रहा है और उस पर ट्रैफिक आ रही है तो फिर तो उसको लोग मिल जाएंगे, वो कहेंगे कि जी आप टेंशन ही नहीं ले, हम आपके लिए सारा कुछ जो है ना वो वर्डप्रेस पे आप बना देते हैं। जो कोर्स का मकसद है ना एसईओ का, जो हम कोर्स सर उस्मान के पास कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि हमने वो वाली टीम बनना है जो जिन्होंने लोगों को पकड़ना है, जो कहीं पे जो है ना वो यूट्यूब चैनल बनाई फिर रहे हैं और उनकी जो है ना वो नहीं मिल बन रहे, क्या कहते हैं, उनको सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे, तो हमने उसका एसईओ करके दे देना है। कोई बंदा फेसबुक के अकाउंट बना के फिर रहा है और उसके पास जो है ना ऑडियंस है लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रही, उसमें फॉलोअर्स में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो हमने उसके लिए उसको पकड़ना है। वेबसाइट पकड़नी है, कंपनीज पकड़नी है, हमारी जो लोकल शॉप्स हैं उनको हमने टारगेट करना है। ठीक है कि भाई हम आपको सर्विसेज देते हैं, हम तो एसईओ एक्सपर्ट है, हमारे पास डेवलपर की टीम है, हम आपको जो है वो सर्विसेज देते हैं। तो हमने जो एसईओ का मेन ब्रॉडर वो है ना, तो हमने छोटी छोटी कंपनीज को बिल्डअप कर देना है। और जो बात आप कर रहे थे ना जुरेज भाई, असल में ना उस्मान साहब, मैं अभी बात कर, मैं ये कह रहा हूँ कि जुरेज भाई जो उस्मान साहब का है ना वो भी यही है कि बेसिकली वो कह रहे थे ना कि ओ यार कोई भी डोमेन खरीदो बस बना के ले आओ, बस मुझे नहीं पता अब वेब स्ट्रक्चर आपका रेडी होना चाहिए, बस बना के। उसका मकसद उनका ये है कि हम जो इस टाइम मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं फलानी चीज, तो अगर हमने 1 महीने में रैंक करनी है तो कितने हमारे पास कीवर्ड्स होने चाहिए इससे रिलेटेड? यार ये कंपटीशन पे, एससीआरपी पे और कंपेटिटर्स ने कंटेंट किस तरह का लिखा है ये इस चीज पर डिपेंड करता है। 1 महीने में आप जो 100+ कीवर्ड्स कोई नहीं रैंक कर सकते, ये मैं आपको सीधी सी बात बताऊं। 1 महीने में आप तो अभी एज अ न्यूबी है, आप तो अभी एज अ न्यूबी है, आपने भी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सीखनी होगी, फिर आप थीम्स देखेंगे, उसमें ही आपने 10-15 दिन लगा देंगे। यार शुरू करो, अभी वो एक्सपर्टीज में ना जाएं। ठीक है, यानी कि अभी हम खेलें, प्ले करें, ये सोच छोड़ दें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बात कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, मैं उसे ये बता रहा हूं कि वो 3 महीने आर्टिकल लिखने में गुजार देगा, बाद में उसे पता लगेगा कि समर का सीजन आ गया, फिर वो जो उसने एफर्ट की है वो कहेगा जी कि वो 2023 के एंड पे जाके उसको रिटर्न होगा। तो बजाय इसके कि ये समर की अब से प्लानिंग करना शुरू कर दो, ताकि जब ये टॉप स्पॉट पे रैंक करेगा तब कहते हैं 2023 आ चुका होगा, 2023 के समर में इसको सेल आना शुरू हो जाएगी। ये है प्रॉपर प्लान।